हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। ये हिंदू लोग पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं, ये क्या लॉजिक हुआ? और अगर भगवान हर जगह हैं, फिर तो ईंट पत्थर पहाड़ पशु पक्षी पौधे पेड़ सबकी पूजा करनी शुरू कर दो। अरे जो भगवान खुद को नहीं बचा पाए, हमने भी देखे हैं मंदिर टूटते हुए, डीटीज देखते हुए, खुद को नहीं बचा पा रहे, तो अपने डिवोटीज को क्या बचाएंगे? इस तरह के बहुत सारे सवाल मैंने अमोघ लीला प्रभु जी से पूछे हैं और उन्होंने अपने स्टाइल में इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो ज़्यादातर हिंदुओं को नहीं पता होते। वो मंदिर जाते हैं, उनको नहीं पता क्यों जा रहे हैं, सामने डीटीज को देखते हैं, विग्रह को देखते हैं, उन्हें पता नहीं क्यों देखते हैं, क्या मतलब है इसका, क्या ये सच में भगवान है, किसी की रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्टली क्या है। तो इन सारे पॉइंट्स को इस पॉडकास्ट में क्लियर करेंगे अमोघ लीला प्रभु जी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आज मुझे बोलते हुए बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मेरे और मेरे जैसे लाखों भक्तों के शिक्षा गुरु, हम सबके इंस्पिरेशन, प्रेरणा के स्रोत, हम सबके फेवरेट, हम सबके चहीते, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। जिन्होंने भक्ति का जो परचम है, जो झंडा है, वो चारों दिशाओं में जिन्होंने फैला रखा है, जिनके कारण लाखों लाखों भक्त जो हैं आज भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा बहुत सौभाग्य है। आई एम फीलिंग सो हम्बल्ड, प्रभु जी ने मेरे जैसे छोटे से भक्त के लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, क्योंकि मैं तो ईशोग्राम हूँ। मैं तो आपका योगा ऑफ लव जो चैनल है ना, मैं तो उसका फैन हूँ, क्योंकि मैं वो आता भी रहता है, उसके पॉपअप्स आते हैं, देन क्रिस्प टू द पॉइंट, लॉजिकल, सेंसिबल नॉलेज डाउनलोडेड देयर एंड देन। सो एकदम 2020 खेलते हो आप नॉलेज डाउनलोड करने में। इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। और आपकी मधुर आवाज छू जाती है, ऊपर से भक्ति का कंटेंट हो, फिर तो हरे हो गया जी कृष्णा। बल्ले बल्ले। जय, थैंक यू प्रभु। थैंक थैंक यू। यू फॉर योर एनकरेजमेंट। और प्रभु जी, आज हम बात करने वाले हैं भगवान के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन क्रिएट है इंटरनेट के ऊपर कि भगवान का आकार है या नहीं है, भगवान जो है, मूर्ति पूजा हम लोग क्यों करते हैं। जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो लोग खुद मूर्ति पूजा नहीं करते, वो सबसे बढ़कर आगे बढ़ चढ़कर मूर्ति पूजा के बारे में बोलते हैं और गलत यस। बोलते हैं। तो जिन्होंने खुद कभी नहीं करी, जिन्होंने पढ़ा नहीं, जिनको पता नहीं, वो सबसे बढ़ चढ़कर इंटरनेट पे आगे बताते हैं कि मूर्ति पूजा क्या होती है, और इससे बहुत एक कन्फ्यूजन जो है इंटरनेट पे क्रिएट हो रही है। यस यस तो यस। हम लोग वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो जी। सबसे पहले एक जो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, जो सबके दिमाग में आता है कि भगवान का आकार कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? भगवान जो सर्वव्यापी हैं, ठीक क्या है? वो एक उसको एक आकार में हम कैसे बाँध सकते हैं? सही बात है भाई। भाई भगवान सर्वव्यापी है, जैसे हवा सर्वव्यापी है, तो इसलिए वो हवा तो निराकार है। और रोशनी सूरज की रोशनी सब और होती है, वो निराकार होती है। उस समय भगवान भी सब और है, तो वो भी निराकार होंगे। अगर पर्सन हो गए, फिर तो लेंथ ब्रेथ हाइट हो गई। तो जैसे मेरे बगल में अमोघ लीलादास नहीं है, मेरे इस तरफ भी अमोघ लीलादास नहीं, वो तो सिर्फ यहीं पर ही है। लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, बस दैट्स इट। तो जी हमारे बुद्धि के हिसाब से, जिसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है, ऑन लेफ्ट साइड नथिंग इज राइट, ऑन राइट साइड नथिंग इज लेफ्ट। इस तरह के 1.5 किलो के फलूदे के साथ हम भगवान को समझ के दिखाएंगे। ओ सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। हाउ कैन गॉड हैव फॉर्म येट ही इज एवरीवेयर। एक तो प्रभुपाद जी एग्जांपल जो दिया करते थे, यू वुड गिव एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर। जैसे कि ना कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है ना, वो भले ही अपने कमरे में बैठा हुआ है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस पूरी बिल्डिंग पे होता है। यानी कि जो कुछ भी बिल्डिंग में चल रहा है, सब पता होता है उसको। कौन सा मजदूर आया है, कौन नहीं आया है, कहाँ सीमेंट हो रहा है, कहाँ पर तराई हो रही है, कितना समय लगेगा। ऑल दिस सिटिंग इन हिज रूम। सो उस तरह से भगवान भी उनका फॉर्म है, येट ही इज एवरीवेयर। एक्चुअली ना, जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, वो ये मानते हो कि गॉड इज ऑल परवेडिंग, भगवान सर्वव्यापी है। पर सर्वव्यापकता के अंदर वैरायटी हो सकती कि नहीं हो सकती, ये वो नहीं जानते। सो जो वैष्णव सिद्धांत है, जो एक्चुअल सिद्धांत है, इज दैट इस ऑल परवेडिंग नेचर के अंदर वैरायटी है कि नहीं है। हम भी मानते हैं गॉड इज ऑल परवेडिंग। जो निराकारवादी वो भी मानते हैं यस गॉड इज ऑल परवेडिंग। भाई बिल्कुल, आप हम सेम विचार। अच्छा, तो फिर हमारा डिस्कनेक्शन कहाँ होता है? डिस्कनेक्शन होता है, दे कंसिडर दिस ऑल परवेडिंग नेचर होमोजीनियस, यानी कि वो समान, उसमें कोई वैरायटी नहीं है, इट इज नॉन डुअल, इसमें वैरायटी नहीं है। पर भक्ति का सिद्धांत ये मानता है उस ऑल परवेडिंग रियलिटी में वैरायटी भी है। जैसे कसाटा आइसक्रीम होती है ना, कसाटा आइसक्रीम सारी आइसक्रीम ही है। वनीला फ्लेवर, पिस्ता फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये सब आइसक्रीम 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 है। लेकिन उसमें वैरायटी है, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, मैंगो। सो इनहेरेंट वैरायटी भी है। सो गॉड की ऑल परवेसिवनेस के अंदर वैरायटी भी है। उसमें कुछ तटस्थ शक्ति है,
कुछ इंटरनल पोटेंसी है, कुछ एक्सटर्नल पोटेंसी है, इनका मिश्रण ये है कसाटा आइसक्रीम, विच इज ऑल आइसक्रीम, बोले तो इट इज ऑल परवेडिंग रियलिटी। तो इसको, इस वैरायटी को अकोमोडेट नहीं कर पाते जो निराकारवादी होते हैं, इसलिए वो मानते हैं कि भाई ये तो भगवान का फॉर्म नहीं हो सकती, भगवान ही हैज टू बी ऑल परवेडिंग, सब जगह है, तो इससे उनको निराकार होना होगा। तो फिर वो भौतिक एलिमेंट्स में जो हमारी बुद्धि चलती है, उस हिसाब से फिर भगवान को इसी में ही सिमटना चाहते हैं। अब कि प्रकृति के एलिमेंट्स के अनुसार he should have form, so then he is having material form। स्पिरिचुअल होंगे तो फिर वो ऑल परवेडिंग होगा जी। तो इसलिए वो इस चीज को समझ नहीं पाते। पर जिस तरह तो सूरज है प्रभु यहाँ पर और उसकी रोशनी भी है, उस तरह से भगवान भी है, और साथ ही उनकी एनर्जीज हैं, एक्सपेंशंस हैं और इनकारनेशंस हैं। इस तरह से गॉड इज ऑल परवेडिंग, यानी कि उनकी ऑल परवेडिंग रियलिटी की इनहेरेंट वैरायटी भी है। उस वैरायटी को स्वीकार करेंगे ना, अद्वैतवादी द्वैतवादी दोनों मिलकर के साथ प्रसाद पाएंगे। यस, फाइनली। प्रभु, जो आपने बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, वो उसको मैं इस तरह से समझ सकता हूँ कि एक इन्फ्लुएंस होने का अलग बात है कि जैसे एक कमरे में कोई एक जना बैठा, उसकी पूरी बिल्डिंग में इन्फ्लुएंस है, तो हाँ, भगवान का वो एज ए कंट्रोलर के रूप में उस बात को मैं समझ पा रहा हूँ कि भगवान कहीं है, उनका कंट्रोल पूरी सृष्टि पर है। हाँ जी। लेकिन उससे आकार को आपने किस तरह से उससे समझाया, वो मैं नहीं समझ पाया। मतलब आकार, उससे आकार का कैसे पता लगेगा कि आकार है? और कहने का मतलब है कि क्या एक ही आकार है, या आप ये बोलना चाह रहे हो कि कई सारे फ्लेवर हैं? तो आप ये बोलना चाह रहे हो भगवान के अनलिमिटेड आकार हैं, अनलिमिटेड तरीके के आकार हैं? बिल्कुल सी बात है। पहले बात है कि कोई भी एनालॉजी होती है ना, उसकी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, बिकॉज़ वो भाई संसार का एग्जांपल है। भगवान को पूरी तरह से वो कैसे एक्सप्लेन करेगा, बेचारा एक चुन्नू सा प्यारा सा एग्जांपल था। तो एक एस्पेक्ट समझा पाते हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही बोला, कंट्रोलरशिप को समझा रहा है वो। लेकिन एक्चुअली सब कुछ उसकी एनर्जी नहीं है कॉन्ट्रैक्टर की। कॉन्ट्रैक्टर इज हैविंग अ फॉर्म, उसका इन्फ्लुएंस इम्पर्सनल है, फॉर्मलेस है, लेकिन वो तो पर्सन है जिसका इन्फ्लुएंस है। सो सिर्फ एक एस्पेक्ट हम समझ पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गॉड इज हैविंग एनर्जी, और एनर्जेटिक में अंतर है भी और अंतर नहीं भी। जैसे मेरी मस्कुलर एनर्जी अगर है, तो मेरी मस्कुलर एनर्जी देखा जाए तो मेरे से अलग भी है। अगर मैं कोई चीज उठाता हूँ, टेक्निकली स्पीकिंग मेरी मस्कुलर एनर्जी ने उठाया, पर लोग क्या बोलेंगे, अरे अमोघ लीला प्रभु ने उठाया। सो एनर्जी और एनर्जेटिक, आई एम एनर्जेटिक, आई हैव एनर्जी। सो हम एक भी हैं, और देखा जाए तो हम अलग अलग भी हैं। मैं जो इच्छा करने वाला व्यक्ति हूँ, अपनी इस मस्कुलर एनर्जी से एक अलग एंटिटी हूँ, राइट? लेकिन इन अ वे देखा जाए मैं एक ही, बिकॉज़ वी आर टुगेदर, हियर आई एम। उस तरह से शक्ति और शक्तिमान वो एक भी हैं, एक साथ भी हैं, लेकिन जब वो फंक्शन करते हैं, दे अपीयर टू बी वन। उस तरह से जो है वननेस भी है और डिफरेंस भी है। हम्म। तो आप ये बोल रहे हो कि अगेन मैं वही एक बार रिपीट करूं जो आप बोल रहे हो, मेरी मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ये बोल रहे हो कि भगवान की बहुत सारी अलग अलग फॉर्म होती हैं, और हम, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से इस, जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों को देखते हैं, उसी तरह से हम भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भगवान की फॉर्म नहीं हो सकती, यस, क्योंकि हम हमारे हिसाब से जो भी मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं, वो सब एक लिमिटेड चीज़ है। तो हुँ, वही सेम लॉजिक क्योंकि हम वहाँ पे लगा रहे हैं, इसलिए हमको कन्फ्यूजन हो रही है। एब्सोल्युटली यही कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम हाउ कैन मटेरियल एनर्जी पूरी तरह से भगवान को कैसे सिमटा लेगी? ये तो असंभव है वास्तव में। तो हम कुछ एनालॉजीज़ ले लेते हैं, उस हिसाब से हमें कुछ आइडिया मिल जाता है, पर पूरी तरह से तो वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्चुअली होता क्या है कि ना, ज़्यादातर जो रिलिजन्स हैं, या तो मोनोथिस्टिक हैं, या ग्रीक कल्चर जैसे हो गया तो उसमें पॉलीथिस्टिक हो गया, भाई ये भी गॉड, ये भी गॉड, ये भी गॉड, ये भी गॉड, ये भी गॉड। या फिर हम मोनोथिस्टिक, जैसे अब्राहमिक रिलिजन्स हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ये मोनोथिस्टिक है, क्योंकि देयर इज वन गॉड, ही रिसाइड्स इन हेवन, और इस प्रकार से। पर ना, सनातन धर्म इतना सिंपली नहीं बताता भगवान के बारे में। सनातन धर्म इज इवन मोर एडवेंचरस, मोर डायनामिक। सो देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ डेमीगॉड्स। हमारे यहाँ डेमीगॉड्स में हु आर एम्पावर्ड एंटिटीज, ओके? तो देवी देवता भी हैं, उसमें अश्विनी कुमार भी हो गए, उसके ऊपर और देवी देवता भी आते हैं, तो इंद्र वगैरह भी हो गए, उसमें ब्रह्मा जी और ऊपर हो गए। सो मल्टी लेवल आ गए यहाँ पर, लेकिन इनमें भगवान इनसे सुप्रीम होते हैं। सो मल्टी लेवल मोनोथिस्टिक रिलीजन इज सनातन धर्म। लेकिन सर एक्सक्यूज मी, एक्चुअली भगवान की इनकारनेशंस भी हैं, सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स। सो वी कैन से मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक मोनोथिस्टिक रिलीजन इज सनातन धर्म। पर सर, लेकिन सर आपके यहाँ शक्ति भी तो है, श्रीमती राधा रानी, उनका हाउ आर अकोमोडेटिंग श्रीमती राधा रानी देन इनटू दिस? यू नो, या शक्ति शक्तिमान आर टू, बट दे अपीयर टू बी वन। सो मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक बाई मोनोथिस्टिक, दैट इज सनातन धर्म। तो अरे भाई, ये क्या बोल दिया यार, हम तो पॉलीथिस्टिक मोनोथिस्टिक ही मानते थे, ये सनातन धर्म वाले तो बहुत ही ज्यादा डायनामिक हो रहे हैं। दैट्स द वे, द नेचर of absolute reality is. It's multi-level, polymorphic, different incarnations,
and Shaktiman Radha Krishna appearing as one, Radha Krishna, that's bi monotheistic. तो बात ये है कि क्योंकि जिन लोगों ने बचपन से भगवान को बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से समझा है कि एक भगवान है, उसके अलावा और कोई नहीं है, या फिर किन लोगों ने समझा कि नहीं मल्टीपल भगवान, क्योंकि वो उसी चश्मे से इसको देखने का प्रयास करते हैं, वहाँ कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। Yes, yes. तो अगर कोई तो वो एक शास्त्र को चीज़ ये भी देखेगा ना, हुँ, हुँ, हुँ। बोलिए बोलिए प्लीज। नहीं प्लीज़ कंटिन्यू प्रभु। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई शास्त्रों को अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा ना, तो उसको दोनों वाले श्लोक मिल जाएंगे। तो दोनों को ही रिकंसाइल करना है ना, देन वन कैन गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। यूजुअली जो निराकार मानने वाले हैं ना, वो अपने डिक्टेट्स लेते हैं, वो प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ऐसे करके अपने कुछ चुने हुए उनके होते हैं, कहते हैं ये हमारे महावाक्य हैं। क्या सर, मतलब जो फिलॉसफी आपकी फिलॉसफी सूट करे वो महावाक्य, और बाकी सिर्फ वाक्य, ये तो यार तो भेदभाव है भाई। सो सब महावाक्य हैं ऑफ कोर्स। सो यार जब एंटायरिटी में समझेंगे ना शास्त्रों से, देन वी गेट कंप्लीट पिक्चर ऑफ गॉड। ये मैंने एक जगह शायद आपके मुँह से या किसी वैष्णव के मुँह से सुना था कि ये डिसाइड कौन करेगा कि महावाक्य कौन से हैं? जिसने लिखा उसने तो नहीं बोला कि ये महावाक्य हैं, ये हायर है, ये लोअर है, तो तुमने अपनी बुद्धि से जो तुम्हें सही लगा वो तुमने उसको महावाक्य मान लिया। नाइस। हाँ, ठीक है, तो प्रभु एक बात ये भी है कि मतलब ये बहुत ऑब्वियस सा कई बार क्वेश्चन उठता है कि क्योंकि हम ह्यूमन हैं इसलिए हमें लगता है कि भगवान भी हमारे जैसे होंगे, हाँ, इसलिए हम भगवान को टू हैंडेड फॉर्म और इस तरीके से दिखा देते हैं। फॉर्म फॉर्म भगवान जो आपने अभी तक बोला, अभी तक कंक्लूजन में जो निकला वो ये है कि भगवान जो है उनको हम बांध नहीं सकते कि वो ऐसे ही होंगे। ठीक है, वो अलग अलग वेराइटीज में हो सकते हैं। और आपके मुंह से मैंने एक बार और पहले भी बात सुनी थी कि हम कभी ऐसा बोलने कि भगवान में ये नहीं है, तो हम फिर से भगवान को जो है भगवान पूर्णता कैसे हुए, है ना? अगर 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 हम बोल रहे हैं कि भगवान ऐसे नहीं है, इसका मतलब भगवान में एक चीज कमी है, तो वो भी एक लॉजिक बैठता है कि वो संभव नहीं है। तो भगवान साकार निराकार दोनों हैं। साकार में कई सारी भगवान की जो है आकृति हो सकती हैं, लेकिन वो आकृति कैसी हैं वो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो उससे वी शुड रिमेन हम्बल फॉर दैट। लेकिन बात फिर से मैं जो क्वेश्चन पे वापस आता हूँ कि आकृति को हम ह्यूमन की तरह ही क्यों इमेजिन करते हैं? क्योंकि हम ह्यूमन हो सकता है इसलिए हम खाली भगवान को ऐसे ये बात है देख भाई, रहे हो। ये बात है। तो इससे क्या ऐसे गुरुज भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। कहता है जो बैल है वो सोचेगा भगवान बैल है, जो बैल जैसे इंसान है वो मानेगा तो वो इंसान है। तो इसीलिए बेसिकली हम अपनी ही इमेज को भगवान पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पर एक्चुअली कोई ऐसा बोले कि ना बाप ना बिल्कुल बेटे पे गया है, क्या सर आप थोड़ा उल्टा नहीं बोल गए? बेटा बाप पे जाता है, आप कहानी उल्टी कर रहे हो। बाप बेटे पे कैसे जाएगा? तो इसलिए हम जो बोल रहे हैं ना कि हमारी फॉर्म भगवान, सर हम उनसे निकले हैं, हमारी फॉर्म उन पे कैसे प्रोजेक्ट हो जाएगी? एक्चुअली दिस इज गॉड की फॉर्म, हम उसका चीप इमिटेशन है, हम उसका पायरेटेड माल है उस फॉर्म का। और ये डिस्क्रिप्शन हमें सनातन धर्म में मिलता है, लाइक 11th कैंटो श्रीमद् भागवतम डिस्क्राइब्स कि भगवान ने जब 80 लाख योनियां बना ली, भगवान ने कहा इसमें तो किसी में विवेक है नहीं मेरे तक पहुंचने का। देन गॉड क्रिएटेड जो 4 लाख योनि थे, जो मनुष्य योनियां थी, अपने जैसी दिखने जैसी योनि बनाई, जिसमें एक्स्ट्रा विवेक दिया, ताकि ये लोग इस विवेक का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके मेरे पास आ सकें। तो इसलिए एज पर 11th कैंटो भागवतम आल्सो इज देयर। बाइबल के अनुसार भी गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो यानी उनकी इमेज, उसके बाद कॉपी वहां हुआ, पेस्ट यहाँ हुआ, सो कंट्रोल सी वहां हुआ, कंट्रोल भी यहाँ हुआ, कमांड सी वहां हुआ, कमांड भी यहाँ पर हुआ। तो हम बोले यहाँ कमांड, सर उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हो साहब? तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, यानी कि अपनी इमेज को प्रोजेक्ट कर देना भगवान के ऊपर। पर लेकिन ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग वो हैं जो कि शास्त्र नहीं पढ़ते, और वो ओपनली बोलते भी हैं, आई हैव नॉट रेड द उपनिषद्स, आई हैव नॉट रेड द गीता, आई हैव नॉट रेड द स्क्रिप्चर्स। तो सर आपकी नॉलेज कहाँ से आई? सर मैं पहाड़ी पे बैठा था और वहाँ पराठा और अचार खा रहा था मैं, और टक्कर देना फिर मेरे को बात करी भाई, क्या बात है साहब, भगवद गीता में लिखा है तत्व दी पणिपाती ना परिप्रश्न सेवा की, गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनसे विनीत होकर विनती करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रश्न पूछने पड़ेंगे, सेवा करनी पड़ेगी, तब ज्ञान प्राप्त होगा। आप बैठे पहाड़ी के ऊपर, और पहाड़ी के ऊपर अचानक से पास्ता खाते हुए टक्कर देना, फिर मैं वहां बैठे ही रह गया सर। तो फिर आपके जो डिसाइपल्स हैं उनको भी बोला ना, भाई तुम भी पहाड़ी पे बैठो, कुछ ना कुछ होगा। अब उनको प्रवचन मत दो, सिंपल, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का तरीका है पहाड़ी पे बैठना। वाह, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा भगवद गीता ऐसा नहीं होता। सो इसलिए फिर वहां से ऐसे आइडियाज आते हैं, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एक्चुअली थियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? हम जो भगवान की एब्सोल्यूट जो फॉर्म है उसके अनुसार फिर बच्चों की फॉर्म, दैट मींस द सोल इज गेटिंग द फॉर्म इवन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फ्रॉम द लॉर्ड गॉड। यस, सो हम अपनी फॉर्म प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, हम उनकी फॉर्म का चीप इमिटेशन है एक्चुअली।
और प्रभु जब मैं प्रश्न सुनता हूँ मेरे दिमाग में ये भी आता है कि अगर ऐसा होता तो फिर खाली हम ह्यूमन फॉर्म में दिखाते, लेकिन हमारे तो भगवान के अलग अलग फॉर्म है, कूर्मा यस, फॉर्म है, दुनिया भर की नरसिम्हा अवतार है। तो अगर खाली ये हमारी थिंकिंग होती कि जैसे हमें वैसे ही भगवान होंगे, तो फिर बाकी सारी फॉर्म कहाँ से आ गई? सही वो बात भी है। तो हम हाँ, मानते हैं कि वो भी भगवान की फॉर्म है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बोला कि भगवान की अनलिमिटेड फॉर्म है, अलग अलग तरीके की फॉर्म है, सब एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसा नहीं कि अपनी छोटी सी बुद्धि से कुछ समझ लिया और वो मान लिया कि ऐसा हो गया होगा। लोग कोई पूछे भी ना, कहते भाई फॉर्म ऐसे, भाई मान लीजिए कृष्ण की ऐसी फॉर्म है, बट डीटी की फॉर्म कृष्ण की ऐसी। कहते सर ऐसा कैसे कह सकते हो आप? क्या पता उन्होंने गिटार पकड़ के फॉर्म हो उनकी, क्या पता तबला बजाते हुए फॉर्म हो। आपने ये बोली फॉर्म कर दी, वो ऐसे टेढ़े-मेढ़े खड़े हैं ऐसे करके। तो भाई ये फॉर्म भला कहाँ से आती है? भाई ये फॉर्म आती है बद्रीनाथ जी, जो भगवान के पड़पौत्र हैं। उन्होंने उत्तरा जी से सुना कि उन्होंने डिस्क्राइब किया ऐसे कृष्ण ऐसे दिखते हैं, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। हाँ, ये भाई ये थोड़ा चेंज कर दो। एग्ज़ैक्टली डिट्टो। उसके बाद फिर कृष्ण की फॉर्म जो है, फिर देन दैट्स इट। और आप देखिए जितने भी महान आचार्य हुए, दे ऑल डिस्क्राइब्ड कृष्णास फॉर्म, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो बोले मेरे को तो कृष्ण वैसे दिखाई दिया, तुमको श्याम वर्ण के, हमको तो हरे नज़र आते हैं यार, और तुमको कहता हमको पिंक नज़र आए। अरे यार! अब ये तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो जितने महान संत होते हैं हुए हैं जिन्होंने कृष्ण को डिस्क्राइब किया, उस डिस्क्रिप्शन में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यानी कि वचनाभ जी का देखना या संत महात्माओं को रियलाइज करना, इन सब में ना कोई डिसइंटेग्रिटी नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि यार कृष्ण को इसने तो बाजे के साथ देखा हुआ है, और ये बंदा जो है पियानो के साथ देखा है, और तू कहता मैं बांसुरी के साथ देखा भाई। बोले यार भाई ऐसा तो हुआ नहीं जी। सबका सेम रेवल, दैट मीन्स गॉड इज हैविंग इंटेग्रिटी इन हिज फॉर्म, और वो इंटीग्रल फॉर्म रिवील होती है आचार्यास को, ग्रेट डिवोटीज को, प्योर डिवोटीज को, जिन्होंने अपना जीवन दिया है कृष्ण की सेवा में, रिवील होती है, और उस रेवलेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो सर वी आर डन, वी आर डन। वो चाहे सुखदेव गोस्वामी जी को रेवलेशन हुआ हो, परीक्षित महाराज को रेवलेशन हुआ हो, सूत गोस्वामी को रेवलेशन हुआ हो, इनके रेवलेशन, वेद व्यास जी को रेवलेशन, इनके रेवलेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो यानी यार इस व्यक्ति की इंटेग्रिटी है। यस, इट इज नॉट इमेजिनेशन की गॉड इज हैविंग सच एंड सच फॉर्म, आपने इमेजिन कर ली। तो सर इमेजिनेशन में सबकी इंटेग्रिटी कैसे आ गई, वो भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन? दिस इज इम्पॉसिबल। इनफैक्ट जो डीटीज भी सेल्फ मैनिफेस्ट हुई हैं, जैसे राधा रमन हैं, श्याम सुंदर हैं, बाकी बिहारी हैं, वो सब भी एक ही फॉर्म, ऐसा नहीं कि कोई लेटर है और कोई अलग अलग फॉर्म में, सब एक जैसी फॉर्म में ही मैनिफेस्ट हुए हैं भगवान। यस यस यस, एब्सोल्युटली। दैट्स आल्सो अमेजिंग। या अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है प्रभु, तो अब मूर्ति के बारे में जब बात कर ही रहे हैं, तो फिर अभी हमने आकार को ठीक से समझा कि भगवान के जो, भगवान खाली निराकार नहीं है, साकार भी हैं, भगवान के अनलिमिटेड फॉर्म्स हैं और अनलिमिटेड जगह पे हर तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। ठीक है, अब हम मूर्ति के बारे में बात करते हैं कि तो फिर हम उनको, भगवान को मैटर में कैसे बांध सकते हैं? तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि भगवान जो है वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, और हम एक मैटर, एक अलग अलग, चाहे वो वुड हो या वो मार्बल हो, या फिर, तो इसमें भगवान को, मैटर में भगवान कैसे हो सकते हैं? ये कैसे, ये तो एक बहुत ही हाँ, अच्छी एक बात बार बोली रिपीट। प्रभु। प्रभु हाँ प्रभु, मैं, मेरा पॉइंट ये है कि ये बहुत एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि जो भगवान अनलिमिटेड हैं, जिस भगवान की अनंत रूप हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, उनको मटेरियल वर्ल्ड में मैटर में कैसे बांध रहे हैं? ये क्या लॉजिक हुआ इस बात का या कि ईट पत्थर में और मार्बल में और वुड में आप उसमें भगवान मान लेते हो कि ये भगवान है? सबसे पहले बात तो हम ये लेके चलेंगे कि ना शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में। सो पहले तो देखना पड़ेगा क्या शास्त्र बोलते हैं कि दैट यस लॉर्ड कैन कम इन द फॉर्म ऑफ अ डीटी। द आंसर इज यस। सो अगर हम वराह पुराण, जैसे वराह पुराण के अंदर आता है, वेयर लॉर्ड वराह इज एड्रेसिंग वसुंधरा, दैट मींस पृथ्वी देवी। ही सेज पुनरंत प्रवक्ष्यामि तच्छृणो हि वसुंधरे तिष्ठामि मृणमयं चापि परिनिष्ठिम अर्चया। So he says, Lord Vara said, my dear Vasundhara, I am again going to tell you another secret. Please hear that. Also, I reside in the earthly deity prestigious by worshipping. तो इसे भी यह साबित होता है। साथ ही if you go to श्रीमद् भागवतम 11th canto 3rd chapter verse number 54, वहां पर आ रहा है किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सो वहां पर आ रहा है, आत्मानं तन मयम ध्यान मूर्तिम संपूजयत धारेत शेषम आधाय शीरसा स्वधामन्य udvasya satkritam. The worshipper should become fully absorbed in meditating upon himself as an eternal servant of the Lord and should thus perfectly worship the deity. यहाँ पर आ रहा है मूर्तिम संपूज्यत हरे, यानी भगवान श्री हरि की पूजा कैसे करनी है? उनकी मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में पूजा अर्चना करनी है। सो एज पर 11:354 कैंटो 11 चैप्टर 3 वर्स नंबर 54 श्रीमद् भागवतम। उस वजह से गौतमी तंत्र के अंदर भी आता है, वेयर इट इज मेंशन गोष्ठे वा शैल श्रृंगे वा पुण्यारण्ये
नदी तटे प्रासादे स्थापन्य कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण का स्थापना करनी चाहिए। तीर्थ कोटि फलम लवेत, तो सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है अगर हम क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण विग्रह को स्थापित करते हैं। So same result of going to billions of holy places of pilgrimage is obtained by installing the deity form of Lord Shri Krishna at the cowshed on the peak of the mountain, at the bank of the river, or in the temple. तो इस प्रकार से गौतमी तंत्र के अनुसार भी चैप्टर 25 है, वर्स नंबर 40 एंड 41, कॉन्वर्सेशन बिटवीन नारद मुनि एंड गौतम ऋषि। तो इस प्रकार के वर्सेस भी हैं जो कि साफ साफ बता रहे हैं कि भगवान की डीटी फॉर्म होती है। इस तरह गौतमी तंत्र के अंदर एक और श्लोक आता है, असारे घोर संसारे सारम कृष्ण पदार्चनम, यानी कि जो संसार है तो घोर संसार है, ये असारे, इसमें कोई सार नहीं है, एसेंसलेस है, पर सारम, लेकिन सार क्या है, कृष्ण पद अर्चनम, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो डीटीज हैं, अर्चनम मतलब डीटी वर्शिप, भगवान श्री कृष्ण के पद कमलों की चरणों की जो सेवा करना है, डीटी वर्शिप बेसिकली इज द सार। सो तत्पदम वर्चितम ये ना, यानी अगर आपने उनके चरणों की सेवा कर छोड़ दी, येन पवित्रम सर्वबोधकम, तो अगर आप उनकी चरणों की सेवा छोड़ देंगे तो फिर आपको ये बोध नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर बोध करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो फिर आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी एज पर गौतमी तंत्र। इस प्रकार से कई वर्सेज हैं। मतलब अगर कोई देखे नारद पंचरात्र, सो नारद पंचरात्र में तो कई सारे वर्सेज हैं, हाउ टू इंस्टॉल द डीटी, वर्शिप द डीटी, उनको उठाना कैसे, सुनाना कैसे, भोग कैसे लगाना। सो फिर ये तो होने नहीं चाहिए। तो स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं इसलिए भी डीटी वर्शिप करनी चाहिए। ठीक है जी। सेकंड, अगर हम ये लेके चले, डीटीज में भला भगवान कैसे नहीं आ सकते, भैया पत्थर है तो स्टोन है, स्टोन है भला भगवान कैसे आ सकते हैं। तो अगर भगवान कोई कार्य नहीं कर पा रहे, मतलब भगवान किसी पदार्थ में नहीं प्रकट नहीं हो रहे, ये तो भगवान की शक्ति की कमी हो गई। भगवान आप में दम नहीं है क्या, विग्रह में आ सको, भगवान बोले मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ भाई साहब, आप मेरे से मैं पत्थर में नहीं आऊंगा, मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, आपको पता नहीं है, मैं मेरी पत्नी ने वो खिलाया, तो रात रात निकल के खिलाया ना, मैं तो भगवान एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि वो एक कार्य कर ही नहीं पा रहा। अरे क्या प्रभु, आ नहीं सकते इसमें, मैं बहुत कमजोर हूँ, आप समझो मेरी बात को। तुमने ये ऐसा बना के रख दिया कि तो दम ही ना है कि वो जी आ सके। क्यों नहीं आ सकते भाई। अब जैसे कागज होता है, अगर मैं कागज को फाड़ूं, जैसे अगर ये कागज है, ठीक है जी, कागज फाड़ूं, हो रहा है, दर्द हो रहा है जी आपको, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा, अच्छा एक $100 लाओ जी जरा, 2000 रुपए का, उसको फाड़ने में कहता है अरे भाई ओए अरे भाई क्यों, कागज ही तो है। कहते प्रभु जी वो आरबीआई से गुजर गया है प्रभु जी, वो कागज कागज नहीं रहा, वो करेंसी नोट बन चुका है। उस प्रकार से भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा से जब हो जाती है तो हम बोले वो भी संगे मरमर है, ये भी संगे मरमर है, तुम संग में मरमर जाओ, तुम संगे मरमर। अरे सर, ये संगे मरमर और उस संगे मरमर में अंतर है। कोई 2000 के नोट के को सोचे तो कागज है, ला थोड़ी चटनी डालो जी, समोसा लाओ, कागज ही है, चटनी डाल के समोसा तो खा ही सकते हैं। ऐसा थोड़ी तो अकल होनी चाहिए आपको, ये कागज नहीं करेंसी नोट है ये। उस तरह से ये डीटीज है सर जी, पर जिनकी बुद्धि जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती तत्व के बीच में, कहते हैं अरे क्या तुम ये कास्ट में पूजा कर रहे हो, है। जैसे कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज दे वुड कन्वर्ट इन इंडिया, ये देखो ये तुम्हारे ठाकुर जी, मार्बल के ठाकुर जी, देखते हैं पानी में तैरते हैं कि नहीं तैरते, डाला डूब गए जी, क्योंकि वो तो मार्बल की डीटीज है। ये देखो ये हमारे फाइबर के जीसस क्राइस्ट, वो तैर, कहता है सोचो जो खुद डूब गया तुमको क्या बचाएगा भला, हमारे जीसस क्राइस्ट तैर गए तो वो तुमको बचाएंगे। वाह प्रभु, चरण कहाँ हैं आपके प्रभु, आपने लॉजिक कैसे सरेआम निर्मम हत्या कैसे की प्रभु। और हिंदू भी इतना मस्त समझदार है ना भाई, बात में लॉजिक है, क्या लॉजिक, तेरा खोलेंगे ना अंदर कुछ नहीं निकलेगा तेरे, ये लॉजिक है। सो इसीलिए इस तरह के देते हैं भाई, ये फॉर्म मेड अप ऑफ मार्बल एंड ऑल दैट, वो तो डूब गई तो तुम्हें बोला कैसे बचाएगी। अच्छा तो फिर जगन्नाथ जी को लेके आओ, वो नहीं डूबेंगे, फिर वो तो कास्ट के होते हैं फिर, तो फिर तो इससे प्राण प्रतिष्ठा इज अ वे वी इंस्टॉल द डीटी। और कई ऐसे उदाहरण हैं वेयर डीटीज हैव एक्चुअली इंटरैक्टेड विद द पर्सन। साक्षी गोपाल की हम कथा सुनते हैं, डीटीज है दे हैव इंटरैक्टेड विद द पर्सन। मतलब कोई बोले अरे तो पुरानी कथा है, कोई मॉडर्न एग्जांपल है तुम्हारे पास कि भगवान ने कोई इंटरेक्शन की हो। हाँ जी है जी, बिल्कुल है। हमारे ना राजापुर में जगन्नाथ जी हैं, तो वहां पर डिवोटीज प्रसाद बांटते थे कि वहां पर एक मुसलमान आया, कहता है क्या है प्रसाद, हराम है हराम। तो भक्त को हालांकि गुस्सा आया, कहता है जगन्नाथ जी के प्रसाद को हराम बोल के जा रहा है, क्या आदमी है रे।
चला गया वो। अगले दिन एक आदमी आया मरम पट्टी में लिपटा ऊपर से लेके नीचे तक, आए आए कहते जगन्नाथ जी को प्रसाद दे दो। भक्तों ने कहा भाई बंदे की श्रद्धा का लेवल देखो यार, सर से लेके पांव तक मरम पट्टी में लिपटा हुआ है लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने के लिए आया। भक्तों ने कहा ऐसी श्रद्धा पे क्यों आई? मैंने कहा कहता तुम्हारे जो तीन है ना अंदर, वो काला वाला और सफेद वाला और पीली वाली, वो कल रात को आए थे। वो सफेद वाले ने मेरे को इतना मारा इतना मारा, कहते मेरे भाई के प्रसाद को हराम बोलता है, हरामी साले हैं। और सबसे क्रूर थी वो पीली वाली, कहते भैया और मारो, भैया और मारो। मैंने कहा बहन जी पहले इतना मार रहा है वो, क्यों उसको बोल रहे हो? काला वाला बोलता रहा, अरे भाई छोड़ दे यार, कोई नहीं बोल दिया उसने, बोल दिया अरे छोड़ दे। लेकिन सफेद वाले ने काले वाले की एक ना सुनी, उसने सिर्फ पीली वाली की सुनी। वो बोलती रही पीटो पीटो, उसने इतना मारा मेरे को, इतना मारा मेरे को। मैंने कहा भाई मैं पहला काम करूंगा, मैं जगन्नाथ जी का प्रसाद दूंगा। सो मरम पट्टी लगा करके ये भाई साहब जो हराम बोल के गए थे, खुद को हरामी डिक्लेयर करके फाइनली आए प्रसाद पाने के लिए। ना ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये आज से 10 15 20 साल की ये मायापुर के बात बता रहे हो ना शायद प्रभु? मायापुर में जो मायापुर यस, हाँ तो वहां के जगन्नाथ जी की ये कथा है। हम्म, तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स, लाइक जापान में हमारे डीटीज हैं वहां पर राधा कृष्ण के, तो वहां पर भोग नहीं लग पाते बिकॉज डोनेशंस है नहीं। जापान में ज्यादा लोग जानते नहीं हरे कृष्ण के बारे में। सो कवि चंद्र महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य, जब वो जीबीसी के तौर पर वहां गए तो प्रीचिंग हुई, लोग जुड़े, डोनेशन आनी शुरू हुई, भोग लगना शुरू हुआ। विद इन अ मंथ भगवान के कपड़े छोटे पड़ गए। अब लगाओ बेटा लॉजिक तुम, कहता है यार पत्थर मोटा कैसे हो जाएगा भाई, पत्थर कैसे हेल्दी हो जाएगा? क्यों तुम्हारी बुद्धि पत्थर की है, तुमको लगेगा भाई वो पत्थर ही है। पर ये स्टोरीज पौराणिक वाली स्टोरीज नहीं, ये आज कंटेम्परेरी स्टोरीज हैं। Their deities have shown that I am growing, I am becoming healthier because giving me more prasadam, more bhoga. Wow! तो ऐसे कई बतेरे एग्जांपल्स हैं, मतलब हर डिवोटी की अपनी कुछ स्टोरी होगी। फिर कृष्णा हैज इंटरेक्टेड डीटी फॉर्म में। अब देखिए अगर कोई माने ये तो तुमने खड़े कर दिया, मान लो तो जी प्रभु हैं, मान लो तो पत्थर है। तो सर ये मोहनजोदाड़ो संस्कृति के कई स्टैचूज खड़े हैं ये म्यूजियम के अंदर, लोग कोई 4:30 बजे वहां नहीं पहुंचता उनके आगे खड़े होकर और आंसू भाई, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा। लेकिन हमारे राधा श्याम सुंदर के आगे खड़े होकर के लोग सुबह 4:30 बजे आकर के, यानी कि सर स्टैचूज में और ठाकुर जी के विग्रह में अंतर है। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी तो खड़ी है न्यूयॉर्क में स्टैटन आइलैंड के अंदर, उसको खुद को लिबर्टी नहीं है कि उस आइलैंड को छोड़ सके, वो खुद कैद में है बुलबुल, तो क्योंकि वो जस्ट अ स्टैचू। But the Lord's form is not statue, is not idol, is not painting, is God. ये भगवान है विग्रह रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए। तो ये कोई ब्रॉड माइंडेडली समझेगा ना, फंडा क्लियर है भाई, ये भगवान का एक विशेष अवतार है। एंड गॉड कैन कम इन मैटर, व्हाई नॉट? फॉर गॉड ही कैन मैनिफेस्ट। वो तो पिलर से भी निकल के आ गए, वैसे देखा जाए खंबे से कैसे कोई निकल सकता है जी, वो ठाकुर जी निकल गया। कोई पूछे अगर नरसिंह भगवान फादर्स नेम, यू वुड से खंबा से निकले। सो उनके लिए मैटर से निकलना इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, ही कैन मैनिफेस्ट फ्रॉम एनीवेयर। जैसे हमारे राधा रमन जी हैं, ये तो शिला रूप में थे, गोपाल भट्ट जी की शिला में से मैनिफेस्ट हो आया तो मैं श्रृंगार करता, तो वही हो गए लो जी राधा रमन जी। ये तो कहानियां है, बस तुम्हारे सारे मतलब तथ्य वो तथ्य हैं, और हम अगर आपको एविडेंस ये तो कहानियां बना रहे हो, तुम कहानियां सुनाते रहो। हाँ कहानियों क्या है, तो मतलब सारे एविडेंस हमारी कहानियां और तुम्हारे एविडेंस। वाह जी वाह, फिर तो डिस्कशन ही खत्म कर दो भाई तुम यार, और क्या। सो दैट इज बाय लॉजिकली स्पीकिंग, स्क्रिप्चुरली स्पीकिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, गॉड कैन मैनिफेस्ट इन मैटर, ही कैन मैनिफेस्ट एज वेल एज अनमैनिफेस्ट, हिज विल। तो प्रभु मुझे आपकी बात सुन के समझ में आ रहा है कि एक्चुअली वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं एक मैटर के अंदर, लेकिन एक्चुअली में वो भगवान को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं ये सोच के कि भगवान मैटर में नहीं आ सकते। मतलब भगवान इतने शक्तिशाली नहीं है कि वो चाहे तो मैटर में आ सके। तो ये अपने आप में तो प्रभु ये बात चलो ठीक है, समझ में आती है कि भगवान आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव जो है वो विग्रह के फॉर्म में आते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे बैठ कर हम भगवान को नहीं देख सकते हैं अपनी लिमिटेशन से, तो विग्रह के रूप में भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन बात यह है कि विग्रह जो है, भगवान तो फिर हर जगह है, सब चीजें भगवान की एक्सपेंशन है। 7.4 में कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। तो जितना भी प्रकृति है सब भगवान की एक्सपेंशन है, ठीक है। और भागवतम में भी हम पढ़ते हैं कि भगवान हर जगह हैं, हर वक्त हैं, है ना। तो फिर
खाली विग्रह क्यों? फिर तो मैं पेड़ की भी पूजा कर सकता हूँ, पहाड़ की भी पूजा कर सकता हूँ, यस, किसी यस। पत्थर की। जब भगवान हर जगह सब भगवान की ही शक्ति हैं, जैसा आपने बोला सूर्य और सूरज की किरणें, हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर खाली विग्रह क्यों? कहीं पे भी पूजा कर लो ना फिर तो। हाँ, एक्चुअली ये ना ये दूसरी एक्सट्रीम है, उसको बोलते हैं पैंथीइज़्म। यानी सब भगवान, पेड़ भगवान, जानवर भगवान, 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 भगवान। मतलब एक तो बताओ कि वो खुदा ऊपर रहता है, नीचे का उसका कोई कनेक्शन नहीं है भाई। ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम भाई सब भगवान है जी। नहीं सब भगवान ही है। हम सारे पहाड़ों की पूजा नहीं करते, पर अब गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। हम सारे पौधों को नहीं पूजते, हम तुलसी महारानी को पूजते हैं। सो इसीलिए उसमें भी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो इसलिए कई बार लोग इसको फिर दूसरा एक्सट्रीम लेते हैं पैंथीइज्म, दैट मीन्स एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। ये भी गॉड, ये भी गॉड, ये भी गॉड। नहीं सर, GOD-S नहीं है, ये GOD''S। हुँ, सो गॉड्स है। यानी गॉड्स, हुँ, यानी हुँ, कि हुँ, ये प्रभु का है। पर क्योंकि हुँ, भगवान से कनेक्टेड है, इसीलिए उसमें कुछ चीजें एकदम पूजनीय भी होती हैं, नो डाउट। हुँ, पर प्रकृति में सब जगह भगवान को देखना और तत्व के साथ देखना, दैट इज द रियल थिंग। पर हम सोचे यही भगवान है। अच्छा, तो भगवान हुँ, जैसे और कोट भी कर देंगे। देखिए गीता में भगवान बोल रहे हैं ना अपने विभूति योग के अंदर, वो सब और है, वो सब और है। अच्छा, तो उसमें यही बोल रहे हैं, अमंग द बीस्ट आई एम लायन। अब लेके हुँ। जाओ अगरबत्ती जू में, लॉय मोगरा की है, साइकिल ब्रांड अगरबत्ती। साइकिल भगवान बोले यस, अमंग द एक्वेटिक्स आई एम शार्क। हुँ, शार्क देवी, कृष्णा ने बोला है, अमंग द एक्वेटिक्स आई एम शार्क। बाहर आएंगे थोड़ा सा, वो आखिरी आरती होगी उसकी, पक्की बात। हाँ क्यों नहीं, आ जाओ बेटा। तो इससे ये विभूति योग है। सारी इंद्रियों में मन मैं हूँ। अब मन को तो हम खूब गाली देते हैं, बदमाश मन है ये। कहते हैं अरे तो प्रभु को गाली दे रहे हो, प्रभु बोल रहे हैं इंद्रियों में मन मैं हूँ। ये विभूति योग है। सो इस तरह से भगवान की विभूति हो सकती हैं इस तरह से। सो विभूति को भी सी इन कनेक्शन टू कृष्णा, बट नॉट दैट वी वर्शिप ऑल द विभूतिज। उसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, तुलसी महारानी, गिरिराज गोवर्धन, हिमालय, ये हमारे लिए हम पूजने भी इनको मान सकते हैं। उनकी में इनकी पूजा हम करते भी हैं। फिर इसके अलावा फिर एक और जो कैटेगरी वो है शाक्तावेश अवतार। यानी कि भगवान हैं, पर एक विशेष शक्ति भगवान ने इन्वेस्ट की है। चाहे नारद मुनि है वो, तो उनमें शक्ति का आवेश क्या है, भक्ति शक्ति का। चतुष कुमार है, उनमें ज्ञान शक्ति का। अगर उसमें पृथु महाराज हैं तो उसमें जन पालन शक्ति। अगर अनंत शेष हैं तो फिर भूधारण शक्ति। तो एक पर्टिकुलर शक्ति इन्वेस्ट कर रहे हैं भगवान एक एंटिटी के अंदर। उस तरह से फिर ये एक और कैटेगरी आती है विच इज शाक्तावेश। इससे फिर एक और कैटेगरी आती है, उसको बोलते हैं भगवत आवेश। जैसे कि भगवान कपिल, ऋषभ देव, अब ये भगवत आवेश के भी एग्जांपल्स आए थे। कुछ है फिर भगवान के अवतार आए थे, लीला अवतार आ गए, फिर कुछ मनवंतर अवतार भी आ गए, फिर कुछ योगा अवतार भी आ गए। अब देखा जाए तो ये भगवान के एक्सपेंशन ही हैं, पर ये ऑल डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेवलेशंस एंड कैटेगरीज हैं। पर ओरिजिनली फिर देखा जाए कौन, कृष्ण, कृष्ण सु भगवान स्वयं। इस तरह से पूरे हिरार्की को देखेंगे ना, नो कंफ्यूजन एट ऑल। सो बजाय कि हम ये लें कि भगवान से ऊपर ही है, नो एक्सपेंशन। दूसरा, ये सब भगवान, काका जी इस ये सारी रियलिटी देख लो, हिरार्की को देखो, क्रिस्टल क्लियर है, नो कंफ्यूजन एट ऑल। मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु आपकी बात सुन के कि ऐसा इंप्रेशन जा रहा है कि जिन्होंने स्कूल में सिर्फ प्लस माइनस सीखी है, वो सीधा कैलकुलस को देख के और उसको सिर्फ अपने प्लस माइनस की जो अंडरस्टैंडिंग है सिंपल, हाँ, उससे उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। सही बात तो कह रहे चीज़ें हैं। इतनी ये सांप, सांप कैसे मैथ्स में सांप, आप हमें कोबरा के बारे में बता रहे हैं? सर कोबरा नहीं है, ये इंटीग्रेशन का साइन। भाई ये सांप है, ये देखिए उसका मुंह है, ये उसकी पूंछ है, आप हमको पागल नहीं बना सकते। अरे भाई। ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ ये, एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो। लेकिन प्रभु इसमें फिर एक प्रश्न ये उठता है कि भगवान की ठीक है हम विग्रह बनाते हैं, भगवान अपनी इच्छा से विग्रह में जो है हमारी जो सेवाएं हैं उनको लेते हैं, लेकिन फिर हम जो है हम तो अपने गुरुओं की जो भी डिटीज बना देते हैं। यस। ठीक है, शिला प्रभुपाद जी की डिटीज हर मंदिर में है, तो क्या वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे विग्रह है? क्या उसमें भी शिला प्रभुपाद दूसरी तरह से सेवा को एक्सेप्ट करते हैं? यस। सो इसीलिए यहाँ पर अगेन फिर वी फर्स्टली गो टू स्क्रिप्चर्स। क्या स्क्रिप्चर ऐसा कहीं बता रहे हैं कि हम ऐसी फॉर्म की उपासना कर सकते हैं जो कि विच इज नॉट रियली हम भगवान की फॉर्म हो? तो जैसे इसमें अभी आचार्य एग्जाम्पल आ गया, राइट? तो आचार्य कैन दे बी वर्शिप्ड और नॉट? सो अगेन हम अब शास्त्रा दे आर सेइंग कि वी कैन वर्शिप, क्योंकि भगवान बता रहे हैं जो जो जितनी भी पूजनीय वस्तुएं हैं उनमें भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। जैसे श्रीमद् भागवतम के अंदर वर्ष आता है, सॉरी ये पद्म पुराण के अंदर वर्ष आता है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम।
जितनी भी आराधनीय वस्तुएं हैं उनमें विष्णु की आराधना तो सर्वश्रेष्ठ है। तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समचनम, यानी कि जो उनके तदीय हैं, गुरुजन बेसिकली उनके तदीय हैं, सो उनसे भी श्रेष्ठ इनकी पूजा अर्चना है। सो क्या शास्त्र बताते हैं हम आचार्य की पूजा कर सकते हैं? शास्त्र तो कहते थे हाँ जी, भगवान और उनकी इंटरनल पोटेंसी, यानी कि उनके अंतरंग जो है, जो उनके इनर सर्कल में आते हैं, वो भी पूजित हो सकते हैं। एक्सटर्नल पोटेंसी को हम वर्शिप नहीं करते हैं, लेकिन जो इंटरनल पोटेंसी में आता है उसको काउंट करते हैं। अच्छा, वो बोले फिर तो फिर लेकिन आपके जो डीटीज हैं आचार्य की, वो तो फाइबर के हैं, लोहे के हैं, पंचधातु के सर न, न पंचधातु के हैं, कौन उस धातु के होते हैं से ब्रास के हैं, तो फिर लेकिन when जब इनमें आह्वान किया जाता है भगवान की उपस्थिति का, सो देन तो फिर ये इंटरनल पोटेंसी में काउंट होते हैं, दे कैन ऑल्सो बी वर्शिप्ड। और आप देखिए जितने लोग ये उंगली भी उठाते हैं ना कहीं वो भी उस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं अपने आचार्यस की, अपने प्रॉफिट्स की, उस तरह से करते हैं वो वास्तव में। हो सकता है उनका वर्शिप का प्रोसीजर कुछ अलग हो, पर दर्जा बिल्कुल वो वही देते हैं वास्तव में। तो इसलिए हमारे आचार्य हैं, दे आर ऑल्सो वर्शिपेबल। उसके लिए भी विधि बताई गई है किस प्रकार से आचार्यों की विधि पूजा अर्चना होनी चाहिए। सो ये भगवान के इनर सर्कल वाले जो हैं पूजा, जैसे आप तुलसी महारानी देखिए, तुलसी महारानी को हम वर्शिप करते हैं इन दी ऑल्टर इटसेल्फ। राधा कृष्ण भी है, साथ में तुलसी महारानी भी है, क्योंकि उनके इनर सर्कल में है ना, इसलिए। तो इसीलिए दे कैन बी वर्शिप, जो आचार्यस हैं उनको हम वर्शिप कर सकते हैं एज पर शास्त्रस एंड लॉजिकली ऑल्सो। लेकिन आचार्य को हम आचार्य मानते हैं और भगवान को हम भगवान मानते हैं। उनको भगवान मानते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं हमारी जो भी आचार्य सेवा है। यस हम्म। तो पॉइंट ये है कि कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी बना के लोग जो है जबरदस्ती ऐसे पूजे जा रहे हैं, जो एक सिंपलिस्टिक जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उनको ऐसा लगता है। एक मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैं चेतन चंद प्रभु जी को सुन रहा था, उनका और गोविंद प्रभु जी का पॉडकास्ट, तो उन्होंने एक पॉइंट बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट, मैं बार बार उसको रिपीट करता हूँ कि लोग ना अपनी बुद्धि से अगर उनके मन में कोई प्रश्न उठता है ना, तो उनको लगता है कि हाँ, जैसे उन्होंने इतना कोई जबरदस्त प्रश्न पूछ लिया जो पहले कभी कोई पूछ नहीं पाया। अब जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों करते हो, ये कोई बहुत मुश्किल प्रश्न है क्या? बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो कर रहे हैं उनके दिमाग में नहीं आया होगा। मतलब इतना पुराना जो मिलियंस ऑफ ईयर का ट्रेडिशन है, इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित रहे हैं, इतने शास्त्रों की ज्ञाता रहे हैं, क्या उनको नहीं पता? उनको इतनी सी बात नहीं सोच पाए वो? अगर वो तब भी कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लॉजिक होगा, तभी तो कर रहे हैं। बिल्कुल, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और उसने वो कोड भी कर देंगे, न तस्य प्रतिमा अस्ति, शास्त्रों में लिखा है, हमने सुना है। जाकिर नाइक जी एक बार कोट कर रहे थे वो, और वो कह रहे थे न तस्य प्रतिमा अस्ति, उनकी प्रतिमा नहीं होती। क्यों आप लोग प्रतिमा बना बना कर इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनकी प्रतिमा नहीं होती, बताया गया है ये कि उनकी प्रतिमा नहीं है। अच्छा सर, कहाँ आपने कहाँ ढूंढ लिया इसको कि उनकी प्रतिमा नहीं होती? अरे हाँ हाँ, हम रेगुलरली सुनते हैं हम उनको, तो जाकिर नाइक जी को उन्होंने बताया कि उनकी प्रतिमा नहीं होती। अच्छा, तो कहाँ कहाँ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो कहते जी वो है, शुक्ल यजुर्वेद में आता है, वो श्लोक आता है और वहां पर बताया गया यस ही काणी वर्शिप, लेकिन उसमें आगे और भी कुछ आता है। एक्चुअली वो जो वर्स है, लेट मी जस्ट फाइंड आउट दैट वर्स। सो उस वर्स के अनुसार मेरे इट इज मेंशन दैट न तस्य प्रतिमा अस्ति। हाँ, शुक्ल यजुर्वेद का चैप्टर 32 वर्स नंबर 3 में आता है। ठीक है, और जो पूरा वर्स है किस प्रकार से है, नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यंचम, यानी कि ऊर्ध्वम यानी ऊपर, तिर्यंचम नीचे, न मध्य परि परिजग्रभत, यानी कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता, उनको कॉम्प्रिहेंड नहीं किया जा सकता। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश, तो ऐसा जो नाम, जिनका नाम ही महान है, ग्लोरियस है, तो सर निराकार का नाम कैसे हो जाएगा? भाई हम ये लेके चलिए उनकी प्रतिमा ही नहीं है, उनकी तो फॉर्म ही नहीं है जी, तो उनका नाम कैसे हो जाएगा महद्यश? न तस्य प्रतिमा अस्ति का इसका मतलब है देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ इट, उनके जैसा कोई नहीं है। जैसे को बोले ऋतिक रोशन से 1 करोड़ गुना ज्यादा हैंडसम है कृष्णा, ये गलत है, इनकंपेरेबल। टॉम क्रूज से 100 करोड़ गुना ज्यादा हैंडसम है कृष्णा, रॉन्ग, कंपेयर कर नहीं सकते सर आप, भले ही आप बहुत बड़ा नंबर लगा लो आप, इनकंपेरेबल, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो इसलिए ये सिर्फ एक पर्टिकुलर संस्था ही है जिनके अनुसार उनके फाउंडर ने दिया कि इसका प्रतिमा का मतलब यहाँ पर मूर्ति है। बिकॉज उन्होंने देखा कि ओके ये तो शिव जी का शिवरात्रि थी, वहां पर चूहे आए हुए थे और चूहे जो है लड्डू खा रहे हैं, कहता लो जी ये अपने लड्डू नहीं बचा पा रहे। तो आइडियली अगर चूहे घुसाए अगर ऑल्टर के अंदर, तो एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, चूहों को कहेगा भाई चूहो तुम लोग बाहर जाओ, तुम्हारे लिए बाहर लड्डू का इंतजाम करते हैं, और जो लकड़ का फट्टा है उसमें लगाएंगे, नीचे फट्टा लगाएंगे ताकि चूहे अंदर न आ सके, उनको बाहर खिलाएंगे और शिव जी को हम अंदर भोग लगाएंगे। पर ये जो थे उन्होंने क्या किया, शिव जी को हटा दिया, कहते चूहे थोड़ी हटाएंगे,
हम तो शिव जी हैं। ठीक है, 10 प्रतिमा अस्ति, ये उनकी प्रतिमा वगैरह नहीं होती। वाह प्रभु, कहाँ है चरण आपके प्रभु। तो ये तो इस तरह से इनकी आइडिया तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, पर एक्चुअली नहीं तो फिर ये सारे श्लोक जो भागवत शास्त्रों के आ रहे हैं, इसमें तो क्लियरली डिस्क्राइब दैट यस वी कैन वर्शिप द डीटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए कुछ लोग ये कोट करते हैं, हालांकि वर्स बिकॉज इट इज कोटेड बाय जाकिर नाइक, और जाकिर नाइक ने उसको अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया। ओके, ही हैज गॉट नो डीटी, नो आइडोल, नो पेंटिंग, नो स्कल्पचर, नो दिस, नो दैट। बट एक्चुअली हम देखें अगर सनातन धर्म में, तो देयर इज डीटी वर्शिप। सो आइडल वर्शिप अलग है, डीटी वर्शिप अलग है। आइडल वर्शिप तो हम भी कहते हैं मत करो जी। जैसे किसी इंसानी बुत को बनाकर ही पूजा अर्चना करना। आज से इस चौक का नाम है नेताजी चौक, उसके बाद सब चले जाते हैं वहां से, फिर कबूतर आता है, बैठता है, पेट खाली करता है उनके सर पे, फिर कबूतर उड़ जाता है। इस तरह की वर्शिप आइडल वर्शिप। तांत्रिक वर्शिप, जय काली कलकत्ते वाली तेरे वचन जाए खाली फू, ये भी आइडल वर्शिप है। बिल्कुल हम भी कहते हैं नो नो जी। अच्छा, और इफ क्रिकेट इज गॉड, सचिन तेंदुलकर, सॉरी, इफ क्रिकेट इज रिलीजन, सचिन तेंदुलकर इज गॉड। तेंदुलकर के मंदिर भी है, रजनीकांत के मंदिर भी है, करुणानिधि के मंदिर है। इस तरह की वर्शिप इज ऑल्सो आइडल वर्शिप, और ये भी गलत है। या फिर हम देखा टीम के काट के शनिदेव बनाए होते हैं, जय शनि महाराज, जय शनि महाराज, ये भी आइडल वर्शिप है, ये भी गलत है। लेकिन ठाकुर जी के विग्रह, इनको इनकी सेवा करना, इन पे मेडिटेट करना, एज पर शास्त्रस सर, ये डीटी वर्शिप में आता है, आइडल वर्शिप में नहीं आता एक्चुअली। करेक्ट। आपने लड्डू की बात की प्रभु, तो वो मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन घूम रहा था कि अगर भगवान स्वयं डीटीज में है, विग्रह के अंदर हैं, तो फिर वो प्रसाद ऐसे लेते क्यों नहीं? हम तो जैसा रखते हैं, सही बात। देखने में ऐसा लगता है कि सेम वैसे ही है। हाँ, तो ये क्या लॉजिक हुआ इस क्या बात का? भाई, अगर वो हैं तो फिर उनको लेना कुछ तो खा चाहिए। लेते, चपाती खा लेते, दाल खा लेते, खीर पूरी खा लेते, अचार कुछ फाड़ी खा के रख देते, तो कहते प्रभु ने खा लिया, आधा अधूरा कुछ। लेकिन 2 चपाती गई थी, 2 चपाती आई हैं, 1 कटोरी दाल गई थी, 1 कटोरी दाल, कैसे तो सेम है, क्या खाया? कहते कुछ नहीं खाया, तुम सेंटिमेंटल लोग हो भक्तों, ये तुम सेंटिमेंटल लोग, खाते होते कुछ तो काम होता। पहले बताइए, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, भगवान पूर्ण है जी, उनसे अगर कुछ निकल भी जाए वही पूर्ण होता है, जो बच जाता है वही पूर्ण होता है। सो पहली बात तो आपको पढ़ना पड़ेगा इन्वोकेशन मंत्र ऑफ ईशोपनिषद, दैट एवरीथिंग इज पूर्ण, सो प्रसाद इज आल्सो पूर्ण। अच्छा, फिर लेकिन और कैसे समझे जी इस बात को? जैसे मैं पहुंचा एक समय ईश्वर गौरांग प्रभु के घर पे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं घर पहुंचा उनके, और मैंने उनको दिया एक स्टील का डब्बा, स्टील के डब्बे के अंदर थी गुजिया। मैंने बोला ईश्वर गौरांग प्रभु, हैप्पी होली टू यू। और बोला अरे अमोगला प्रभु, थैंक यू सो मच, हैप्पी होली टू यू एज वेल। आप कमरे के अंदर गए, अपनी वाइफ को बोला भाई अमोगला प्रभु गुजिया लेकर के आए, अब खाली डब्बा थोड़ी वापस करेंगे, कुछ ना कुछ डाल के दो ना। तो माता जी बोला अरे उनको रसमलाई पसंद है, रसमलाई डाल के दे देते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, गुजिया सारी निकाल दी, रसमलाई डाल दी, और डब्बा दे दिया। कहते हैं, और फिर आप मेरे पास आए, कहते हैं अमोगला प्रभु, हैप्पी होली टू यू एज वेल। तो जो बंदा तीसरा बंदा होगा, कल भाई डब्बा गया था, डब्बा वापस, लेकिन सर अंदर का कंटेंट चेंज हो चुका है। अंदर गई थी गुजिया, आई है रसमलाई, राइट, अंदर का कंटेंट चेंज हो चुका है। उस तरह से जाता है भोग, आता है प्रसाद, जाती है सेवा, आती है कृपा, लेकिन बाहर का कंटेंट जो पैकेजिंग है वो सेम। 2 चपाती गई थी, 2 चपाती आई है, 1 कटोरी दाल गई थी, 1 कटोरी दाल आई है, 1 कटोरी खीर गई थी, 1 कटोरी पापड़ गया था, पापड़ आ गया, अचार आया था, तो सेम पैकेजिंग सेम है सर, अंदर का कंटेंट चेंज हो चुका है, जो हमें विजिबल नहीं होता। जैसे डब्बे के अंदर वो रसमलाई चेंज होगी, वी कांट सी, पर कंटेंट चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से भगवान को भोग लगता है, भगवान भोग स्वीकार भी करते हैं। सो इट्स देयर कि वो भगवान क्यों नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हैं, तो उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और वो प्रसाद काम भी करता है। मेरे पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं जब से मैंने प्रसाद पाना शुरू किया है, आई हैव नो एसिडिटी। जब तक मैंने प्रसाद पाना शुरू नहीं किया था, बिकॉज पंजाबी घर बनेगा जी, फिर बल्ले बल्ले खाओ पराठे, मारो खराटे, तो पराठे खाएंगे, लेकिन हम भूख तो लगाते नहीं थे, तो मैं जो भी खाता था मुझे एसिडिटी होती थी। तो मेरे घर में डाइजीन रखी हुई थी, पाइनएप्पल फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, भाई एसिड तो बननी है भाई, तो रखो भाई गोलियां शोलियां, और क्या, नहीं तो इनो शीनो रखो, अंदर ईगो बाकी इनो, अब क्या करें। तो लेकिन जिस दिन से मैंने भोग लगा करके प्रसाद पाना शुरू किया, नाउ इट्स नाउ 23 इयर्स ऑफ नो एसिडिटी, नो एसिडिटी। तो ये कैसे हो गया जी? खाना तो जी सेम ही होता है, हाउ कैन इट चेंज? इट कैन चेंज बिकॉज भगवान की कृपा मिली होती है उसके अंदर। तो मेरा प्रारब्ध है, एज पर माई प्रारब्ध आई शुड हैव स्टमक डिसऑर्डर,
एसिडिटी, लेकिन मुझे एसिडिटी नहीं होती अब। लेकिन मुझे एक दिन एसिडिटी हुई थी, कहते लो फिर हुई ना, तो फिर कैसे हुई थी? एक्चुअली हुआ क्या, उस दिन मैंने मूढ़ी खाई, और मूढ़ी खाई मेरे को एसिडिटी हो गई। मैंने कहा यार मेरे को इतने सालों से एसिडिटी नहीं हुई, आज एसिडिटी कैसे हो गई? तो एक भक्त ने जिसने मेरे को मूढ़ी दी थी, मैंने कहा प्रभु इसका भोग लगा था क्या? कहता अरे प्रभु भक्त का हाथ लग गया मतलब भोग लग गया। मैंने कहा यार तुम्हें क्या अच्छा, मतलब नहीं। तभी आज गड़बड़ हुई। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ओके। अदरवाइज प्रसाद इज एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल। लोग हम्म। बदलते हैं प्रसाद पा करके, सो भगवान पाते हैं उसको, हम्म। नो डाउट। हमारे बहुत सारी स्टोरीज हैं जिन्होंने सिर्फ प्रसाद पाया और प्रसाद पाके धीरे धीरे वो कैसे भक्त बन गए, कुछ भी और नहीं किया। तो मुझे लगता है प्रभु, जिन लोगों को ऐसे शंका है ना, उनको ये चीज खुद ट्राई करनी चाहिए। उनको एक हाँ बार प्रसाद लेके देखना चाहिए कि वो कितना ज्यादा टेस्टी हो जाता है। ये खुद मैं क्या, खैर हर एक जना उसको एक्सपीरियंस करता है कि भगवान का जो प्रसाद है उसमें अलग ही टेस्ट होता है। हमारे भक्ति विषय में बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये सेम चीज हम घर में बनाते हैं ना, और जब यहाँ खाते हैं तो कुछ अलग मजा आता है। सेम चीज मतलब, इनफैक्ट कई बार उनके घर से प्रसाद आता है भक्ति विषय में, तो उसको जब हम ऑफर कर देते हैं, वो कहते हैं यार ये मैं डेली घर में खाता हूँ, यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये सुनने में हो सकता है किसी को इलॉजिकल लगे कि यार ये क्या बात हुई, लेकिन आप जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, आप खुद इसको ट्राई कीजिए एंड देन यस, यू विल नो। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कृष्ण प्रसादम, हरि बोल। तो मुझे एक आखिरी सवाल है, फिर से बात वही आती है कि अगर डीटीज में स्वयं भगवान है, जैसे आपने प्रसाद का एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर बात यह है कि ये कि भगवान छोटी छोटी चीजें भी, अगर उनके ऊपर मक्खी बैठी है तो वो तक वो नहीं हाँ हटा पा रहे हैं। और ये तो छोटी सी बात है, फिर हमने देखा है कितने सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स रहे हैं, पूरा एक मुगल इतिहास रहा है कि किस तरह से उन्होंने लाखों लाखों नहीं तो कम से कम हजारों हजार मंदिरों को तोड़ा है, बिल्कुल डीटीज बिल्कुल। को तोड़ा है, और आज भी ऐसा हो रहा है। हाँ तो ऐसा क्यों है? फिर भगवान जब सर्वशक्तिमान स्वयं डीटीज के अंदर हैं, तो स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो आपकी क्या रक्षा करेंगे? ये सवाल खड़ा होता है। या एक्चुअली ना ये नाउ दिस बिकम्स मोर सटल कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? हाउ कैन समबडी अटैक अ टेंपल? हाउ कैन समबडी डिस्ट्रॉय द डेटी? अगर ये भगवान हैं, अपनी रक्षा कर लेना, क्यों नहीं कर पा रहे भला? नाउ देयर आर वेरियस रीजंस कि ऐसा क्यों होता है। पहला कारण ये है, तो हमें समझना पड़ेगा डीटी का तत्व क्या है। जो विग्रह का तत्व क्या है, वो ऐसा तत्व है विच शोज डिपेंडेंसी, यानी कि वो अपनी निर्भरता दिखाता है भक्त के ऊपर। मुझे उठाएगा कौन? भक्त। मुझे भोग कौन लगाएगा? भक्त। मेरा श्रृंगार कौन करेगा? भक्त। आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। गॉड, यू आर डिपेंडेंट? ऐसा कैसे रे? भगवान की सारी फॉर्म्स इंडिपेंडेंट है, तो भगवान की कोई भी ऐसी फॉर्म ना हो जो डिपेंडेंट हो। अगर ऐसी फॉर्म है ही नहीं, दिस शोज इनकम्प्लीटनेस इन गॉड। तो यानी एक ऐसी फॉर्म होनी चाहिए विच शुड एग्जिबिट डिपेंडेंस, तो उससे वो है डीटी फॉर्म। तो सर लेकिन ये इसकी जरूरत क्या है? मतलब आपकी कंप्लीटनेस के सर्टिफिकेट के चक्कर में आपने ये फॉर्म बना लिया अपनी, ये विग्रह फॉर्म है, ये मैं देखो मैं तो डिपेंडेंट भी हूँ और मुझको कंप्लीटनेस ने कहा आप मुझे सर्टिफिकेट दे दो ना। ऐसा नहीं है सर। डिपेंडेंसी भगवान क्यों शो करते हैं? बिकॉज एज सुन एज भगवान ने डिपेंडेंसी शो करते हैं, इट अट्रैक्ट्स द डिवोटीज हार्ट। वो चिंता करता है भगवान के बारे में, मुझे उठाना है उनको। रात को सोता है तो चिंता में सोता है, सुबह टाइम से उठना है, उनको उठाना है, उनको भोग लगाना है। शॉपिंग करने जाता है तो क्या सोचता है? भैया सेब बेस्ट देना, अच्छा सेब होगा ना, रसीला तो होगा ना, राधा माधव के लिए अच्छी क्वालिटी देना भैया। देखो मैं विश्वास कर रहा हूँ आप पे, पर सोच क्या रहा है वो राधा माधव के बारे में। सो अच्छा ऑल्टर बनाएंगे ना, अच्छा ऑल्टर होगा। देखो जयपुर से ऑल्टर मंगाते हैं, ऐसा करते हैं। कितने होगा जी? कहता बजट तो 2.5 लाख का है, 5 लाख का बड़े बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं 2.5 लाख, फिर लोन लेते हैं। पर ये इसमें सोच क्या है? सो ये जो भगवान डिपेंडेंसी जो शो करते हैं, उससे हमारा स्नेह बनता है भगवान के साथ। जैसे जो बच्चे बड़े ना डिपेंडेंसी शो करते हैं माँ के ऊपर, उठाएगा कौन? माँ। खिलाएगा कौन? माँ। अरे माँ, अरे उसका तो इतना जोड़ हो जाता है बच्चे के साथ। उस तरह भगवान ये डिपेंडेंसी की जो लीला करते हैं, इससे भक्त के साथ रिश्ता जोड़ते हैं भगवान। इसलिए भगवान इज शोइंग मेरे को डिपेंडेंसी है, आई डिपेंड ऑन माई डिवोटी, और येट एट द सेम टाइम ही इज इंडिपेंडेंट ऑल्सो। जैसे मैंने बताया कि भगवान इंडिपेंडेंट है, that he can manifest in a deity, so he can unmanifest also in a deity। ऐसे नहीं किसी ने अगर डीटी को तोड़ दिया तो भगवान टूट गए, ऐसा नहीं है जी। वो भगवान टूट हाँ, गए। तो भगवान टूट गए ऐसे कैसे होता है? भगवान टूट गए। तो ये वास्तव में गॉड कैन मैनिफेस्ट, गॉड कैन अनमैनिफेस्ट ऑल्सो। तो अनमैनिफेस्ट वाला कब हो जाते हैं? ये ऐसा कैसे अनमैनिफेस्ट? एक तो कारण है, अगर भगवान की कहीं सेवा ठीक से नहीं चल रही होती, या जहाँ पर भक्त लोग रूल्स रेगुलेशंस का पालन नहीं कर रहे होते, सो भगवान ना वहां पर उस चीज से अप्रसन्न होते हैं, और वहां भगवान डीटी से मैनिफेस्ट होते हैं। लाइक ये मुस्लिम इन्वर्टर्स छोड़िए, इवन वी हैव सीन कभी म्युनिसिपालिटी वाले आकर के ना, वो
एक पर्टिकुलर मंदिर को डिमोलिश कर देते, कहते हैं ये अनऑथराइज्ड मंदिर है जी। पर अगर हम वहाँ की गहराई में जाएंगे ना, पंडित जी वाज नॉट वर्शिपिंग द डीटी प्रॉपर्ली। वहाँ पर साफ सफाई नहीं रखी जाती थी, गंदगी। मैंने कई ऐसे मंदिर देखे हैं सनातन धर्म के, बहुत दुख होता है देख करके कि जैसे कृष्ण चरण ऐसे हैं, त्रिभंग ललित खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अगर उंगली मारी, यहाँ से हरी हरी काई निकली, पानी है, पानी नीचे से कभी तुमने साफ ही नहीं किया है यार। तो इसलिए अब इस तरह की डीटी वर्शिप, वो बीड़ी पी रहे हैं बाहर, बीड़ी पी के आए फिर यहाँ बत्ती घुमा रहे हो, इस जगह से ना भगवान ने कहा भाई हम यहाँ से अनमैनिफेस्ट हो रहे हैं। वो म्यूनसिपालिटी ले आए, कहते हैं अनऑथराइज्ड है जी मंदिर, ये हटाओ यहाँ से। अब ये भगवान की इच्छा है, ही वांट्स टू अनमैनिफेस्ट। तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है। सेकंड कारण है, अगर भगवान को अपनी लीला विस्तार करनी है, ही वांट्स टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस। जैसे कि वृंदावन से कहीं डीटीज गए जयपुर में, तो जयपुर भगवान चाहते हैं भाई हम वहां लीला एक्सपैंड करना चाहते हैं, सुगुप्त वृंदावन बनाऊंगा मैं जयपुर को। तो जैसे राधा गोविंद जी के डीटीज वहां पहुंच भी गए, राधा दामोदरी वहां पहुंच गए। अच्छा फिर राधा रमन जी, राधा रमन जी का हम तो जी यहीं पे रहेंगे रे, आ जाओ औरंगजेब, आ जाओ, तू कुछ नहीं होने का अपन को। तो राधा रमन जी वहीं पर रहे। तो भक्तों ने हालांकि उनको कुएं में छुपा दिया था, बात और है, तो छोटे डीटीज भी है ना, तो इसलिए कैन बी इजीली हिडन। लेकिन राधा रमन जी वृंदावन में ही रहे। और वृंदावन में एंट्री भी औरंगजेब की कैसे हुई? औरंगजेब एक्चुअली चला आगरा से, उसने देखा भाई ये सबसे हमारे चबूतरे से ऊपर चबूतरा किसका, कहता है वृंदावन का है जी, गोविंद देव टेम्पल, डिमोलिश, व्युत परस्ती है ये, शिर्क है शिर्क। चल दिए टुकड़ टुकड़, चल रहे आगरा से। अब आगरा वृंदावन में कितना अंतर है, 1 घंटे में अपना घोड़े से बंदा पहुंच सकता है। अब इसको 4 दिन बीत गए, तंबू गाड़ रहा है, खा रहा है, फिर आगे बढ़ा, तूड़ तूड़ तो फिर तंबू गाड़ रहा है। लेकिन यार ये चल क्या रहा है भाई, हम ये आगरा से वृंदावन में क्यों नहीं घुस पा रहे भाई, इतने दिन कैसे बीत रहे हैं? तो उसने बोला है मेरे अल्लाह, मेरे को वृंदावन में एंट्री करा दे अल्लाह। अब अल्लाह है कौन? अल्टीमेटली भगवान कृष्णा। भगवान ने कहा हाँ ठीक है भाई, 4 दिन में हमारे भक्तों ने कर लिया रिलोकेशन, अब आ ले तो अंदर आ ले, जो तेरे को करना चल कर ले। तो उसके बाद फिर उसने वो तोड़ फोड़, ये वो दिस दैट, डीटीज वहां से गायब, दैट्स इट। तो भगवान कभी कभी ऐसा भी करते हैं दैट ही कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। भगवान अनमैनिफेस्ट भी हो सकते हैं, अगर सेवा ठीक से नहीं चल रही, भगवान वहां से अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे। जैसे आई नो समटाइम्स कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर से ना डीटी चोरी हो गए, एक पैसा चोरी नहीं हुआ, सिर्फ डीटी चोरी, बिकॉज डीटीज वर नॉट हैप्पी, क्योंकि वहां सेवा ठीक से नहीं चल रही थी। सो एक्चुअली उस डिपेंडेंसी वाली फॉर्म में भी ना, इंडिपेंडेंट तो उसमें भी है ये, यस। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है ये तो अपने ऊपर से मक्खी नहीं हटा पा रहे। बेसिकली मक्खी को यहाँ दिखा रहे हैं, काका जी ये मक्खी मेरे पे नहीं बैठी, ये मक्खी तुम्हारी भक्ति बैठी हुई है, मेरे पे नहीं बैठी। हाँ, तुम्हारी केयरलेसनेस पे बैठी है, भगवान पे नहीं बैठी है। हाँ। एटीट्यूड है ना, ये वो डिस्प्ले कर रही है, तो आई एम डूइंग दिस, यस। सो भगवान इसके थ्रू ये मैसेज दे रहे होते हैं डिवोटी को। जैसे यमुना नदी है, यमुना कौन दूषित करेगा? अब ये दिल्ली वाले जो है फैक्ट्री का अपना उसमें वेस्ट डालते हैं, तो उसमें झाग झाग नजर आती है। अब गंगा मैया को कोई मैल नहीं कर सकता, तो यमुना मैया तो 100 टाइम्स मोर प्यूरिफाइंग है गंगा मैया से, एज पर शास्त्र, क्योंकि इसमें कृष्ण लीला की है, वो कृष्ण चरणों से निकली है। तो झाग दिखाकर ही बेसिकली यमुना नदी दिखा रही दिल्ली वालों ये देखो, ये तुम्हारी चेतना है, ये झाग मेरे पे नहीं है, ये झाग तुम्हारी चेतना में है। उस तरह से वो जो मक्खी है, भगवान ये मैसेज दे रहे हैं, जैसे इट इज नॉट ऑन मी, इट्स ऑन इन योर एटीट्यूड, जो लेजीनेस से भरा हुआ है, जिसमें हाइजीन नहीं है। तो ये भगवान बेसिकली हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी ये ऐसी डिपेंडेंसी वाली फॉर्म जो है दिखाती है ऐसा, बट यस गॉड इज स्टिल इंडिपेंडेंट। जैसे राधा रमन जी मंदिर का जो है वहां पर, देयर वाज वन बॉय इन वन ऑफ द फैमिलीज राधा रमन जी में, उसने क्या किया, खेलते खेलते उसको लगा शायद इट्स अ टॉय, तो उसने तीला लिया, राधा रमन जी कान में डाल दिया, उसने बाहर निकाला तो, हाँ तो निकला तो ब्लड निकला। हालांकि भगवान के शरीर में कोई ब्लड नहीं है, इट्स ट्रांसेंडेंटल बॉडी, बट ही एग्जिबिटेड दिस ब्लड शोइंग दैट आई एम देयर, इट्स नॉट स्टोन। ये है करीब 25-30 साल पहले की बात है। तो ये राधा रमन जी के जो पुजारी उन्होंने बताया, कहते हमारे पर बच्चा उसका बीमार पड़ गया था, लेकिन उसके बाद फिर क्षमा मांगी थी राधा रमन जी, गलती ऐसे दोबारा नहीं होगी। इमीडिएटली फिर बच्चा ठीक भी हो गया। पर इसके थ्रू राधा रमन जी ने बता दिया कि दैट आई एम नॉट स्टोन, आई एम देयर, आई एम गॉड। सो राधा, तो इसलिए इस तरह की भी भगवान ने एग्जिबिट की अपनी लीलाएं, ऑल्दो शोइंग डिपेंडेंसी, बट यस ही इज इंडिपेंडेंट।
आपने राधा रमन जी का नाम लिया तो मुझे ध्यान आ रहा है कि किस तरीके से एक बहुत अच्छा ये मतलब जिन लोगों को एविडेंस चाहिए होता है हर एक चीज़ का, या राधा रमन जी की आप अलग-अलग समय पे अगर हम फ़ोटो देखते हैं, कहीं पे उनके 4 दाँत दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे हाँ, 2 दाँत दिखाई दे रहे हैं। अब अगर पत्थर है तो ये कैसे संभव हो सही सकता है? बात है। यस, ठीक है, आप उनकी अलग-अलग समय पे जहाँ पुजारी है, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा जिन लोगों को बिल्कुल, देखना है। बिल्कुल। मैं भी कोशिश करूँगा स्क्रीन पे डालने की। अलग-अलग समय पे राधा रमन जी के अलग-अलग एक्सप्रेशन हैं, या अलग-अलग दाँत दिखाई दे रहे हैं, दाँत नंबर ऑफ दिखा दाँत। देते हैं। यस, अब दाँत क्या प पत्थर अपना दाँत दिखा रहा है अपना मुँह खोल करके। तो ऐसे कैसे हो जाएगा जी? पत्थर को पत्थर नहीं है, वो ठाकुर जी हैं। एक्चुअली इसकी ना सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। ज़्यादातर कलयुग वालों के साथ क्या है, मंद सुमंद मत हो। इनकी बुद्धि बंद है। कुछों की मंद है, बाकियों की बंद है। इसीलिए कहे हैं ऐसे कैसे? पत्थर में कहाँ से आ जाएँगे? क्या तुम यहाँ खोलो बेटा तुम्हारे यहाँ से पत्थर निकलेंगे। पत्थर एक टुकड़ा, पत्थर दूसरा टुकड़ा। पत्थर से तुम सोच रहे हो, तो पत्थर, 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 पत्थर। ये हिरण्यकशिपु वाला हाल है। हिरण्यकशिपु ने कहा, "ये पिलर में कैसे भगवान हो सकते हैं? हाउ कैन गॉड बी देयर इन द पिलर?" तो ये हिरण्यकशिपु की औलाद हैं, जितने लगे हुए ना यार ऐसे कैसे हो जाएगा। वेल डीटी ये आइडल वर्शिप देखिए ये सिर्फ एक टूल है। ये सिर्फ एक तरीका है उस निराकार सत्ता में घुसने का और कुछ तो ये कोई गुफा हैं? कि तुम इसमें घुस जाओगे कोई टूल में कोई पेचकस है ये। डीटी वर्शिप हाउ कैन यू सी लाइक दिस बाबा? सो इसलिए ज्यादातर ऐसे जितने भी क्यूटी पाए चिलगोजे हैं ये ना असल में शास्त्र वगैरह कोई ठीक से पढ़ते नहीं है। मैं अगर इनकी उपनिषद के फोल्डर खोलूंगा ना मैं मतलब बहुत दुखी हो जाएंगे फिर ये लोग। तो इसलिए मैं इनको छूता नहीं होगा नहीं तुम करते रहो बस। लेकिन अपने बैड आइडियाज अपने तक रखो, इंटरनेट पे मत फैलाओ। सोशल इशू पे बोलो, अच्छा बोल देते आई विद यू। स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से मत बोल मेरे भाई। काइकू जैसे हमारे भक्तिजा महाराज थे ना वो मिले उनसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। अब ये सोशल इशू बोला करते थे। तो भक्तिजा महाराज ने बोला भाई कभी तुम भगवान के बारे में बोला करो। सोशल इशू बोलते हो तो ओके ठीक है सती प्रथा दिस दैट। कभी कुछ भगवान के बारे में बोला करो। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं मेरे को भगवान के बारे में पता है। सो देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही वाज गिविंग हिज डिस्कोर्स। भक्तिजा महाराज ने कहा चलो शायद शायद कुछ बोलेगा भगवान के बारे में। तो कहते हैं निराकार तोमार चौरन देखी। तो आफ्टर द लेक्चर भक्तिजा महाराज ने कहा इधर आ जरा ये बता तू निराकार के तूने चरण कैसे देखे तू ये बता जो निराकार उसे चरण कैसे आए हैं? और इस चरणों को निराकार कैसे होगा? ऐसी ना मेरे को इतना पता नहीं है भगवान के बारे में। मैं बोल देता हूँ आपने बोला तो मैंने बोल दिया। ये बिल्कुल उसी लाइन में आ रहे हैं ये। तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को लेके तो डिजास्टर एक्चुअली। और श्लोका वो जो कोट करते हैं कोई अष्टवक्र गीता के उनका डीटी वर्सेस से कोई कनेक्शन ही नहीं। अरे भाई साहब ये कोट रहेगा दे देखो हिसाब से मैं ओए 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 कुछ भी यार। तो इसे डीडी वर्शिप इज नॉट अ टूल, इट्स नॉट अ सिंबल आल्सो। कई बार लोग इसको सिंबल मान लेते हैं। ओ मे बी गॉड इज अप देयर, ये हुँ, उसका हुँ, सिंबल है। जैसे झंडा सिंबल जो है, होता है झंडा सिंबल होता है। ये भारत देश का तिरंगा झंडा है जी। ठीक है जी ये सिंबल है। रिप्रेज़ेंट करता है। हाँ हुँ, तो ये तो कैसे ये झंडा कैसे आया? कहता है जी वो दर्जी है ना वो सिलता है इसको। वो उसने मेरा पजामा भी सिला था। पर पहले उसने कहा मैंने मेरे को झंडा सिलना है जी 15 अगस्त है। और फिर उसने मेरा पजामा भी सिल लिया था। तो उससे मेरा पजामा झंडा वो बस हम प्रतीक मान लेते हैं उसको। सो एक तो हम इस तरह से बिलिटल करते हैं राइट। तो लेकिन झंडा लेकिन फिर भी शुड बी रिस्पेक्टेड भाई। ओके सिंबल ऑफ इंडिया इट इज नॉट इंडिया बट इट इज सिंबल ऑफ इंडिया। सो पर हम बोले डीटी डीटी क्या है? डीटी फिर सिंबल है क्या? डीटी वास्तव में प्रभु स्वयं है। और इसलिए वो डीलिंग भी करते हैं इज नॉट जस्ट अ सिंबल। जिस तरह से झंडा इज अ सिंबल। सो जब सिंबल की हम रिस्पेक्ट करते हैं इतनी तो जो स्वयं प्रभु हैं उनकी रिस्पेक्ट तो फिर हमें अलग ही लेवल पे करनी चाहिए। तो ये बात अगर समझेंगे ना तो इसलिए फिर उनको टूल नहीं मानेंगे दैट इज जस्ट अ टूल। ये निराकारवादी को अंडरस्टैंडिंग होती है जैसे पंचोपासना वाले में उनको भी ये मानना है दैट यू वर्शिप गणेश, यू वर्शिप सूर्य, यू वर्शिप दुर्गा, यू वर्शिप शिवा, यू वर्शिप विष्णु एंड देन फाइनली निराकार। तो ये बेसिकली इनकी केव है निराकार। या फिर इसमें और कोई एक चुन लो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। कहता है शिव जी तो तुम शिव जी से घुस लो निराकार के अंदर। और 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा सूर्य तो तुम सूर्य से निकलो कोई बात नहीं यार। देखो ये तो अलग अलग रास्ते हैं। या तो मौत तो पौत। कोई भी सुन लो अकड़ बकड़ करना होता बस that's it। तुम ऐसे कहाँ से लेके आते हो यार स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स? थोड़ा ये पढ़ो भगवद गीता का यान्ति देवतान ये देवान पितनांति पितृदान। जो पितरों की पूजा करता है पितरों के पास जाता है। जो देवों की पूजा करता है देवों के पास जाता है। और जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है। जो मेरी पूजा करता है मेरे पास आता है। सर गीता पढ़ा आपने? नो। चौथो मौत तौतो पौत। यस।
अद्भुत, कहाँ है आपके चरण, कहाँ है, थोड़ी पूजा करनी है हमको। आप इतने डिजास्ट्रस स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे बोलती है, आत्मविश्वास कैसे आता है सर, मतलब अद्भुत। DT is not a tool, DT is an incarnation of the Lord, विग्रह अवतार। राइट प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, इतना आपने क्लैरिटी के साथ बताया। तो प्रभु लास्ट क्वेश्चन ये है हाँ। कि अब जो डिवोटीज अपने घर पे डीटीज रखना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है? क्या वो मार्केट से जाके अपने मनपसंद राधा कृष्ण, निताई गौरंगा या जो भी उनको डीटीज पसंद है, क्या बस वो लाके सीधा पूजा करना घर में शुरू कर दें? एक गृहस्थ के लिए, एक सिंपल डिवोटी के लिए उसके लिए क्या प्रोसेस? अगर कोई इंस्पायर हो रहा है कि हमें डीटीज लाना चाहता हूँ तो क्या करे वो? पहले तो जो DTs जान लाने जरूर चाहिए, स्पेशली हम्म, गृहस्थ डिवोटीज को तो DTs जरूर लाने चाहिए। और हम्म, DTs ये आकर क्या होता है, मोह नष्ट होता है। श्री प्रभुपाद यूज्ड टू से व्हाई वर्शिपिंग DT इज सो इंपॉर्टेंट, मोह नष्ट होता है। गृहस्थ जीवन में ना मोह आना जरूर, मतलब ये बड़ा ऑब्वियस है that I take care of my family. I am the maintainer of my family. I, एक मिनट सर, they are the maintainers of the family. I met one devotee, उनके राशन कार्ड में पहला नाम लिखा हुआ गौर निताई। मैंने कहा "हे, गौर निताई?" कहते प्रभु जी, सबसे पहला नाम मुखिया का होता है ना, तो आई एम नॉट मुखिया, मेरा नाम सेकंड है। ये मुखिया है, गौर निताई अच्छा, है। घर यही चलाते हैं एक्चुअली। तो बेसिकली मोह इंटरेस्टिंग नष्ट हो होता गया। है that yes my lord is actually the मालिक ऑफ दिस होम। तो इसके लिए हम्म, डीटीज को वर्शिप करना जरूरी है। फिर ऑफ कोर्स जो भी आप डीटीज लाना चाहें, बेस्ट इज गौनिताई, क्योंकि हमारे लिए आए गौनिताई, हमारे लिए राधा कृष्ण नहीं आए, हमारे लिए जगन्नाथ जी नहीं आए, हमारे लिए तो आए गौनिताई। बेस्ट इज टू हैव गौनिताई। But in case you have attachment for Jagannath ji and Radha Krishna, then of course you can have, they are equally worshipable, equally पूजनीय है वो। फिर लेकर के आए, and the best way to install is to have wonderful हरिनाम संकीर्तन एंड भक्तों को प्रसाद खिला दें, उनको वहीं पर भगवान का थोड़ा अभिषेक वगैरह भी इत्यादि होता है, एंड देन यू स्टार्ट वर्शिपिंग द डीटी। इस तरह से भगवान का इंस्टॉलेशन होता है। मतलब जैसे मंदिर में डिटेल्ड इंस्टॉलेशन होता है 4 दिन लगा करके, रोज 4.5-5 घंटा, एक दिन नयन मिलन एंड दिस एंड दैट, वो सब नहीं करना है घर में। घर में आप डीटीज लेकर के आए, इंस्टॉल्ड। जैसे आइंदर वो ही क्या करते थे, एक डिवोटी ने बोला आई गॉट गौनिताई, सो आप हमारे घर में आएंगे उनको इंस्टॉल करने के लिए। तो भी बोलते हैं मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाता, ब्रिंग योर डीटीज हेयर। वो डीटीज को लेके आया, वहीं पे आइंदर वो जबरदस्त कीर्तन किया, कहता है डीटीज आर इंस्टॉल्ड, ले जाओ इनको घर में लगा दो, आप अब ना उनकी सेवा करो आप, दैट्स इट। सो ऐसा इंस्टॉलेशन भी हुआ है, यही नहीं कि जहां पर है वहीं पर रख के इंस्टॉलेशन, वृंदावन आए इंस्टॉल करके वापस भी गए। वापस चले गए। हाँ यस, तो हरिनाम संकीर्तन इज द बेस्ट वे ऑफ डीटी इंस्टॉलेशन। फिर ना डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स जो हैं फिर वो वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग की किस घर में कितना व्यस्त रूटीन है। लाइक फॉर एग्जांपल से घर में लेडी अगर एक ही है, अब लेडी के बोले दिन भी आते हैं साइकिल वाले, अब वो फिर कैसे पूजा अर्चना करेगी? सो घर में अगर और कोई पूजा करने वाला नहीं है, शी कैन वर्शिप द डीटी इवन इन दोज डेज। और कोई सेवा करने वाला है नहीं, ऐसे उन दिनों में हम सेवा बंद कर देंगे, वो कर्मकांडी लोग करते हैं, मौन की सेवा बंद करा देंगे ना। हमारे लिए वी वर्शिप द लॉर्ड एट द लेवल ऑफ सोल। तो ये सब पीरियोडिक कंटेमिनेशन और बॉडी का जो भी होता है, ये हम उसमें कंसिडरेशन में नहीं लेके आएंगे। अगर तो कोई और है देन समबडी कैन डू, कि भाई अब यू डू इंस्टेड ऑफ मी, ये 3-4 दिन में थोड़े हैं ऐसे, अंडरस्टूड। पर और किसी भगवान को धोखा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, भगवान की सेवा नहीं छोड़ेंगे जी, सेवा चलती रहनी चाहिए, उनकी सेवा नहीं रुकने वाली। जैसे हम लोग ये भी करते हैं, जब ये लगता है ना ग्रहण लगता है, ग्रहण में हम भगवान की पूजा नहीं छोड़ते, दरवाजे बंद करके अंदर सब पूजा अर्चना चल रही होती है। वो भी इसलिए होता है ताकि सब भाई शांत रहे, भाई हम भी फॉलो कर रहे हैं, भाई देखो हमने दरवाजे बंद किए हैं, लेकिन हमें सेवा नहीं रोकी, हम सेवा नहीं रोकते। भोगा लगना, एवरीथिंग गोज एज इट इज, सब में तुलसी के पत्र होते हैं, एवरीथिंग रिमेन्स सैंक्टिफाइड, ऑफर्ड लाइक दैट। और तो इस तरह से अब कितनी बार आरती होनी है, मे बी दोपहर में ना हो पाए बिकॉज घर में कोई है नहीं दोपहर में, एवरीवन इज वर्किंग, तो एक बार सुबह हो जाएगी, एक बार शाम को हो जाएगी। डीटीज में आप कितना वर्शिप करना है, सारे पैराफर्नेलिया से करना है या सिर्फ धूप अगरबत्ती से करना है, तो ये सब चीजें फिर लोकल डिवोटी से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए प्रैक्टिकल रहेगा। पर यस, एक जो चीज सबको करनी चाहिए, डीटीज के आगे बैठ के कीर्तन जरूर करना चाहिए। डीटी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ भोग ऑफरिंग मशीन। अगर बात ये भोग लगाने की मशीन है, भाई लगाओ, टन 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 करो, मारो ताली, निकालो थाली, बस बोल लिया भाई। हाँ नहीं सर, सो डीटी शुड नॉट बी भोग ऑफरिंग मशीन, इज गॉड। तो इसलिए उनका आगे कीर्तन करना, सब 15 मिनट के लिए शाम को इकट्ठा हूँ, कम से कम एक बार इकट्ठा होना चाहिए दिन में, एंड देन वी विल ऑल डू कीर्तन फॉर द प्लेजर ऑफ डीटीज, एंड डीटीज आर वेरी हैप्पी। जहाँ कीर्तन हो रहा होता है, वेरी हैप्पी।
थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच, एंड आई होप लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी अपने घर पे निताई गौरंगा को लाने की, जिनके घर में नहीं है, उनकी पूजा अर्चना स्टार्ट करने की। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि भगवान जो है वो भावग्राही हैं। Yes, हम अपने अपनी स्थिति के हिसाब से जो भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं उतना करेंगे तो भगवान खुश होकर उतना भी ले लेंगे, हैं? absolutely. और भगवान जो है स्वयं डीटी के रूप में हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। और देखा जाए तो डीटीज़ के अलावा बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जब भगवान सर्वव्यापी ये वो हम बोलना आसान है, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकली करके देखे तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है Yeah. हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु। और जो भी प्रश्न रहेंगे, जो भी इस पॉडकास्ट को जो लोग देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक 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 बहुत सिंपल सा कंक्लूजन मैं बताना चाहता हूँ, चीज़ें उतनी सिंपल नहीं है जितना कई बार हम लोग सोचते हैं। अपनी छोटी सी बुद्धि से छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आ जाते हैं और हमें लगता है कि हमने कितना खतरनाक सोच लिया, कोई सोच नहीं पाया। ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत डिटेल में हैं, बहुत डिस्क्रिप्शन में हैं, बड़े-बड़े विद्वानों ने, पंडितों ने किताबें लिखी हुई हैं। तो आप अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो ये हमें समझ में नहीं आ रही है, हमें जाके समझना पड़ेगा। Yeah. जैसे अभी अमोघ लीला प्रभु जी ने समझाया। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सही चीज़ को समझें, बजाय उसको अपनी छोटी-सी बुद्धि के लॉजिक से उसको नकार देने के। Yes. और एक लेसन जो मैंने शुरू में बोला था वो फिर से है कि जो जिसकी पूजा पद्धति है, बेस्ट ये है कि हम उसके पास जाके समझें। Hmm. जो डीटी वर्शिप कभी जिन्होंने करी ही नहीं, वो डीटी वर्शिप के बारे में बोल रहे हैं और आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। जो उनकी पूजा पद्धति है, जो भी वो अपनी मेडिटेशन जो भी करते हैं, वो उनके बारे में बताएं तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो हमारी है, जो डीटी वर्शिप जो लोग करते हैं, जो लोग जानते हैं, उनसे हमको सीखना चाहिए। Yes. वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रभु। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि आपने मेरे जैसे एक छोटे से भक्ति Please, लिए यार समय ऐसा निकाला। मत इज करो आप, जस्ट शुक्राम। अनबिलीवेबल टू मी। You are such a आई lovely होप। devotee. मैं तो आपका फैन हूँ, तो जिनके हम फैन अरे होते हैं प्रभु हम प्लीज वेरी और प्लीज हिंदू नहीं डोंट होता से दैट। और नहीं तो हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhu. I know how busy you are, but नहीं। thank you so much. And once again, belated very happy Krishna conscious birthday. कल आपका बर्थडे था। Thank हम you. सब यहाँ पे डिवोटीज जो हैं, लाखों डिवोटीज प्रे कर रहे हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके कृष्णा कॉन्शियस भक्ति के लिए। आप खुद भी भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं और ज़्यादा आगे बढ़ें, राधा कृष्ण के चरणों तक पहुँचें और लाखों भक्तों को अपने साथ में लेकर जाएं। So मैं सिर्फ हरे कृपा दे रहा कृष्णा। हूँ। Actually, I don't have faith on my own personal sadhana and all that. My only hope are these blessings from the devotees. ये भक्त लोग आशीर्वाद दे रहे हैं ना, अपनी तो नैया कृपा पे चल रही है, इसलिए मैं कभी साधना सिद्धि नहीं होने वाला। मैं कृपा सिद्धि होऊंगा किस दिन। I'm 100% श्योर है। तो इसलिए अपनी तो गाड़ी कृपा पे चल रही है भाई। But thank you so much for giving your good wishes. Pure-hearted soul like you, only blessings, they are very vital for my spiritual life. Thank you very much for inviting me. And इस तरह से आपसे face to face बात करना, ये मेरे सौभाग्य की बात है। Thank you very much for inviting me. Yeah. Thank you so much. हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे कृष्ण। धन्यवाद। जय हो।